आप सभी को नमस्कार। शुभ वास्तु फाउंडेशन के आज के हमारे इस रेमेडी कोर्स में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। गुरु वंदना के साथ आज का क्लास हम प्रारंभ करते हैं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आचार्य गुरुवर 108 श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। 3 कम 9 करोड़ मुनिराज की जय। कुंडलपुर के बड़े बाबा की जय। नमोस्तुते नमोस्तुते। अपने अंदर विराजमान परमात्मा से कनेक्ट होने के लिए एक लंबी गहरी सांस लेंगे और प्रार्थना करेंगे कि आज जो क्लास है उसमें निश्चित रूप से आपको जो भी प्रॉब्लम्स का समस्या चाहते हो उसका समाधान आपको प्राप्त हो। ऐसी मंगल भावना के साथ अपने इष्ट से आप प्रार्थना करेंगे। एक लंबी गहरी सांस और एक प्रार्थना। ओम। हर व्यक्ति की अपनी प्रॉब्लम्स जीवन में फेस कर रहा होता है। कोई वास्तु को लेकर प्रॉब्लम फेस कर रहा होता है, कोई ग्रहों के कारण से प्रॉब्लम फेस कर रहा होता है, कोई धन के कारण से परेशान है। तो कुछ ऐसे उपाय होना चाहिए जो हमको इन सब समस्याओं से छुटकारा दिला सके। हमारे आज एक समस्या हो गया है। क्या समस्या हो गया है? कभी भी कोई भी प्रॉब्लम जीवन में आती है, उठा के हम बोलते हैं कि हमारे यहाँ ये वास्तु दोष है, इसके कारण से ऐसा हो गया, या ऐसा ऐसा चल रहा है। मतलब उठा के एक ही चीज बोल दी जाती है कि आज वास्तु दोष हो गया, इस वास्तु दोष के कारण से मेरे पीछे को प्रॉब्लम हो गई। और आज हर व्यक्ति जो है, इवन, क्योंकि कारण क्या है, इतने आज जो है प्रॉब्लम ये है कि सोशल मीडिया सोशल मीडिया को आप एक बार कोई चीज को देखना शुरू कर दो तो उससे संबंधित इतने सारे वीडियो और इतने सारे आपको चीजें आने लगेंगी। और रील्स का जमाना है, आप एक एक करते चलते चले जाओ और उसने सारे भरे हुए पड़े हैं। और वो वहां प्रॉब्लम्स के लिए ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं। ये हो तो ऐसा प्रॉब्लम, ये हो तो ऐसा प्रॉब्लम, और प्रॉब्लम प्रॉब्लम के कारण सॉल्यूशन तो कहीं है ही नहीं। सॉल्यूशन दिखता ही नहीं। अपने को क्या करना, अपने को सॉल्यूशन की बात करना, प्रॉब्लम की बात नहीं। हम प्रॉब्लम के पीछे पागल ना हो, हम सॉल्यूशन के पीछे पागल हो। बिना किसी तोड़ फोड़ के अगर हम मनोवांछित की प्राप्ति करना चाहते तो कैसे प्राप्त करें? क्या करना चाहिए कि जिससे वास्तु देवता भी प्रसन्न हो जाएं? एक बार कोई भी क्लास में लिंक डाल दीजिए अपने ग्रुप में। इस लिंक को दोबारा से प्लीज डाल दीजिए। कुछ स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि सर क्लास की लिंक नहीं आई। आप कोई भी एक स्टूडेंट प्लीज क्लास में लिंक डाल दीजिए। तो मनोवांछित की प्राप्ति कैसे हो, कैसे अपन वास्तु देवता का उपाय करें, कैसे अपने स्थान देवता का उपाय करें, कैसे अपने कुल देवता का उपाय करें, तो आज के इस क्लास में अपन ये जानने की कोशिश करेंगे कि कोई ना कोई परेशानी आती है तो वो किसी ना किसी चीज से आती है, और जिसमें हमारे कुल देवता का भी रोल होता है। कुल देवता मतलब चाहे वो कुल देवता आपके जिनेंद्र देव हो, चाहे कोई पद्मावती देवी हो, चाहे कोई दुर्गा जी हो, अथवा काली हो, XYZ जो भी आपके देवता हैं, अथवा जो ग्रह देवता हैं जिनकी की साल में एक बार आप पूजा करने जाते हो, अथवा जिनके नाम से आप घर में दीपक जलाते हो, अगर आप नहीं कर रहे हो, उनको याद नहीं कर रहे हो, आपके बड़े बुजुर्गों को याद नहीं कर रहे हो, कहीं ना कहीं से अपने को प्रॉब्लम घेर लेती है। ऐसा ना हो, इसके लिए कैसे क्या उपाय अपन करें, कुछ उपायों के बारे में अपन आज जानकारी लेने वाले हैं। सबसे पहला, मनोवांछित को प्राप्त करने का तरीका क्या है? तो मनोवांछित को प्राप्त करने का जो तरीका है वो चीज मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूं। और वो है, एक सेकेंड, पीछे से थोड़ी सी अगर आवाज आ रही हो तो प्लीज अगर मुझे लिख देना थोड़ा सा, है ना, मैं तो काम रोक दूंगा, है ना। चैट पे डाल देना अगर आवाज आती है तो। नहीं आती है तो ओके। यहां पर सबसे पहले आज मैं आपको बात कर रहा हूं नक्षत्रों की।
प्रत्येक व्यक्ति का जो जन्म होता है वो किसी ना किसी नक्षत्र में होता है। हम लोग अभी राशि को जानते हैं और राशि के हिसाब से अपना उपाय ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे भी कई गुना ज्यादा महत्वपूर्ण होता है नक्षत्र। तो जिस नक्षत्र में आपने जन्म लिया है वो नक्षत्र आपके लिए महत्वपूर्ण होता है। तो जिस नक्षत्र में भी आपका जन्म हुआ है अपनी कुंडली को निकाल के देखिएगा और आप देखिएगा कि आपका किस नक्षत्र में जन्म हुआ है। तो यहाँ पर 27 नक्षत्र होते हैं और इन 27 नक्षत्र में से किसी एक नक्षत्र के अंदर आपका जन्म हुआ होता है। तो हर व्यक्ति को अपनी जन्म दिनांक से भी ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि आपका नक्षत्र उसे पता होना चाहिए कि आपका नक्षत्र क्या है। तो महीना पता होना चाहिए, हिंदी वाला महीना उसको पता होना चाहिए कि उसका हिंदी वाला महीना कौन सा है, उसकी तारीख जो इंग्लिश तारीख है उसकी अपेक्षा उसको तिथि पता होना चाहिए कि हिंदी वाली तिथि कौन सी है। तो यहाँ पर 27 नक्षत्र हैं, अश्विनी भरणी कृतिका रोहिणी मृगशिरा आद्रा पुनर्वसु पुष्य नश्लेषा मघा पूर्वा उत्तरा फाल्गुनी चित्र स्वाति विशाखा अनुराधा ज्येष्ठा मूल पूर्वाषाढ़ा उत्तराषाढ़ा श्रवण धनिष्ठा सतमिता पूर्वा भाद्रपद उत्तर भाद्रपद और रेवती। ये 27 नक्षत्र में ही किसी ना किसी का जन्म हुआ होगा। 28वां एक नक्षत्र और होता है जिसे हम बोलते हैं जो है अभिजीत नक्षत्र, लेकिन उस नक्षत्र में किसी का जन्म नहीं होता, वो अलग ही नक्षत्र है, उसको मुहूर्त में उपयोग उसका किया जाता है। तो अपने को अपना नक्षत्र पता करना और इस नक्षत्र के अनुसार यहाँ उस राशि नक्षत्र के अनुसार आपके लिए कौन सा पेड़ पौधा जड़ी बूटी लगाना श्रेष्ठ होगा, उसकी पूजन करना श्रेष्ठ होगा, ये यहां पर रखा हुआ है। किसी को अगर इसमें स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी मैं डाल दूंगा आपके लिए। तो यहां पर हर एक नक्षत्र का दिया हुआ है। इन नक्षत्रों से परिचित होने का दूसरा तरीका यो है कि अपने से जो नक्षत्र है उसके पहले वाला नक्षत्र आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। जैसे अगर किसी का जन्म समझो रेवती नक्षत्र में हुआ है तो उस रेवती नक्षत्र से ज्यादा उसको ध्यान रखना है उसके पहले वाले नक्षत्र का। ये जो नक्षत्र है ये 27वां नक्षत्र जो होता है ये अति मित्र नक्षत्र होता है। अति मित्र नक्षत्र का मतलब ये होता है कि ये नक्षत्र का जब जब नक्षत्र आएगा प्रत्येक नक्षत्र 27 दिनों में रिपीट होता है। यानी आपके जन्म का जो भी नक्षत्र है उस नक्षत्र के पहले वाला जो नक्षत्र है वो 27वां नक्षत्र आपके जन्म से नक्षत्र से होगा, ये अति मित्र नक्षत्र होता है। यानी इस नक्षत्र में आप कोई भी अगर काम करते हो, अपनी इच्छा पूरी करना चाहते हो, अब कोई भी मनोवांछित करते हो, इस नक्षत्र में कोई भी काम करते हो, किसी भी काम की शुरुआत करते हो तो निश्चित रूप से आपको सफलता की प्राप्ति होती है। तो आपको विशेष तौर पे जो ध्यान देना है वो देना है, एक तो अपना नक्षत्र कौन सा है इस चीज को ध्यान देना, और दूसरा मेरा अति मित्र नक्षत्र कौन सा है जो 27वां नक्षत्र होता है उस पे आपको ध्यान देना। अगर मान लो किसी का जन्म जो है रोहिणी नक्षत्र में हुआ है तो रोहिणी नक्षत्र का उसको याद रखना चाहिए मेरा रोहिणी नक्षत्र है और 27वां नक्षत्र मेरा कृतिका नक्षत्र है। अगर किसी का पूर्वाषाढ़ा में जन्म हुआ है तो उसको याद रखना चाहिए कि मेरा जन्म पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में हुआ है लेकिन मेरा 27वां नक्षत्र मूला नक्षत्र है। तो ये चीज उसको याद रखना चाहिए। ये सभी को अपना अपना निकाल के पता होना चाहिए। जीवन में ये दो चीजें जरूर पता कर लेना, तो अपने पास नोट कर लेना। सेकंड जो चीज होती है वो चीज होती है अब इन नक्षत्रों का जो 27वां नक्षत्र मैंने आपको बताया, इन 27 नक्षत्रों में एक सेकंड पुष्य का 27वां अश्लेषा, हाँ जो भी नक्षत्र मैंने अभी आपको दिखाया था उसका ही नक्षत्र को अपने को याद रखना। ठीक है, जैसे ये पुष्य नक्षत्र है तो पुष्य का 27वां नक्षत्र अश्लेषा नहीं होगा, 27वां नक्षत्र होगा पुनर्वसु। उससे पहले वाले नक्षत्र की बात कर रहे हैं अपन। पुष्य नक्षत्र ये है, और यहां से अगर गिनना शुरू करोगे 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करते हुए उसी नक्षत्र से गिनना शुरू करना। यानी इसको एक मानना, जिस नक्षत्र में जन्म हुआ उसको एक मानना, और जब गिनना शुरू करोगे तो 27वां नक्षत्र आएगा पुनर्वसु। क्या आएगा? पुनर्वसु नक्षत्र आएगा, पुष्य का अश्लेषा नहीं आएगा, पुनर्वसु आएगा। इस चीज को याद रखना। ठीक है, अब इसके बाद में जो अपने को समझना है वो समझना है कि इन 27 नक्षत्रों की चीजें
जो हमारा 27वां नक्षत्र अतिमित्र नक्षत्र है, इस नक्षत्र की जो सिंबल है, उस सिंबल अथवा उसकी चीजें को अपने पास रखना है। उन चीजों को हमेशा अपने पास रखने से आपको शुभता की प्राप्ति होगी। आप जिस चीज को चाहते हो वो चीज आपको जीवन में जरूर प्राप्त होगी। यानी उस नक्षत्र की उस चीज को आप लेके अपने पास रखना शुरू कर दो। जैसे यहाँ पर अश्विनी नक्षत्र का रखा हुआ है घोड़ा, वर्णी नक्षत्र का आपके सामने है, कृतिका नक्षत्र का चाकू है, रोहिणी नक्षत्र का जैसे एक रथ है। ऐसे ही पुष्य नक्षत्र की अगर अपन बात करें तो वहां गुलाब का फूल है, और रेवती नक्षत्र की बात करें तो वहां एक मछली है। तो उत्तराषाढ़ नक्षत्र में हाथी है, हाथी का सर है। तो आपका जो नक्षत्र है, 27वें नक्षत्र की जो भी सिंबल है, उस सिंबल से संबंधित चीजें अपने पास रखना चाहिए। उस सिंबल का एक प्रिंट आउट निकालकर अपने पास रखना चाहिए। और इस सिंबल का प्रिंट आउट आपको चेंज स्लाइड क्यों करना भाई, अभी तो करा था। ये लो, चलो स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। अब ये आ गए। अब यहां पर अब यहां पर उस चीज का प्रिंट आउट लेकर 270 डिग्री पर जरूर चिपका देना चाहिए। यानी आपके घर में जहां 270 डिग्री आती है, सिंबल वाला स्लाइड नहीं आ रहा है। अच्छा, सिंबल वाला स्लाइड क्यों नहीं आ रहा है, एक सेकंड। अभी आ रहा सिंबल वाला स्लाइड? नीलेश जी, सिंबल वाला स्लाइड आ रहा है क्या? मुझे हैंड थम्स अप कर दो, थम्स अप कर दो। आ रहा है क्या कोई भी? सिंबल दिख रहे हैं? यस, ओके, थैंक यू। तो ये सिंबल जो आपको दिख रहे हैं, ये सिंबल, एक तो क्या होता है आप लोगों के कैमरे बंद रहते हैं तो मेरी स्क्रीन पर तो वो दिखेगा जो जिसका कैमरा ऑन है, मेरी स्क्रीन पर और कोई दिखेगा नहीं। तो ये जो सिंबल है, इस सिंबल का प्रिंट आउट लगा निकालकर आपको 270 डिग्री पर लगा देना है। 270 डिग्री होती है पश्चिम दिशा की, जो आपकी सारी मनोकामनाएं, सारी इच्छाओं की पूर्ति करती है। और इसी सिंबल के नीचे अपनी एक इच्छा को लिखकर, जिस इच्छा को आप अपने जीवन में पूर्ण होते हुए देखना चाहते हो, उस इच्छा को भी लिख दीजिए। और यहां पर एक चॉकलेट, क्या रखना, चॉकलेट। तो इस स्थान पर एक चॉकलेट को भी आपको रखना चाहिए। बाद में आप कैप उसको खा भी सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ दिन रखिए चॉकलेट, और उसको फिर बाद में कंज्यूम कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, हमने देवता को चढ़ाया नहीं है, लेकिन वहां पर रखा हुआ है, चॉकलेट रखा हुआ है। तो यहां पर ये जो चीज है, ये हमारे 27 नक्षत्रों में कितने हाइट पर लगाना है ऐसा कोई नियम नहीं है। 5 फीट की हाइट पर लगा दीजिए, या जहां आपकी सीधी दृष्टि पड़ती है वहां पर लगा दीजिए, और वहीं पे अपनी इच्छा लग दीजिए। 270 डिग्री के आसपास भी हो सकता है, ऐसी कोई जरूरी नहीं है। 250 पे भी आप लगा सकते हो, 270 पे भी लगा सकते हो, 280 पे भी लगा सकते हो, जहां जगह मिल जाए। किसी टॉयलेट वगैरह की दीवार नहीं होना चाहिए। तो इसके सिंबल गूगल कर लीजिएगा। आपका जो 27वां नक्षत्र है, उस नक्षत्र की और कौन कौन सी चीजें हो सकती हैं जो आपको कंज्यूम करना है, जो आपको खाना पीना है, जो आपको अपने पास रखना है। और अपने नक्षत्र के बारे में पूरी जानकारी आपको होना चाहिए। तो आप लोग गूगल में 50 तरह की खराब 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 चीजें, या जाने क्या क्या चीजें आप उसमें ढूंढते रहते हो। इसको नक्षत्र को, अपना जो 27वां नक्षत्र है, इसको आपको गूगल करना। और अपना जिस नक्षत्र में जन्म हुआ उस नक्षत्र को आपको गूगल करना। नेक्स्ट आता है कि आपके जो प्लानेट हैं, तो आपके ज्योतिष के अनुसार जो विभिन्न प्लानेट हैं, उन प्लानेट में आपकी कुंडली का जो सबसे अच्छा प्लानेट है, या जो आपका लग्न का प्लानेट है, 5वें घर का प्लानेट है, 5वें घर का लॉर्ड है, 9वें घर का लॉर्ड है, 11वें घर का लॉर्ड है, उन प्लानेट से संबंधित वृक्ष आपको लगाना चाहिए। अथवा आपकी राशि से स्वामी, राशि से संबंधित आपकी जो राशि है, उस राशि का जो स्वामी है, उसका वृक्ष आपको जरूर लगाना चाहिए। यहां पर मैं बात कर रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं, कंज्यूम नहीं करना है इस चीज को, इस चीज को लगाना है।
जो भी आपकी राशि है उस राशि का, या जो भी आपकी राशि के लॉर्ड हैं, उसके वृक्ष को लगाना। अर्क है, जैसे सूर्य का आग का पौधा है, चंद्रमा का ढाक का पौधा है, मंगल का खैर का पौधा है, बुध में अपामार्ग है, बृहस्पति का पीपल है, शुक्र का औडुंबर है, गूलर बोलते हैं इसको, शनि का समी है, राहु की दूर्वा और केतु का कुश। तो ये पौधा अपने को लगाना है और इसकी सेवा करना, ये अपने को ध्यान रखना। किस दिशा में लगाएं? किसी भी दिशा में आप लगा सकते हो जहां आपके पास जगह मिल जाए। ये घर के अंदर कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो घर के अंदर नहीं लगाए जाते, आप कहीं भी लगाओ, मंदिर में जाके लगा दो, कहीं भी लगा दो, लेकिन उसकी सेवा करना, उसको बड़े होते हुए देखना, ये काम मुख्य है। ठीक है, तो ये चीज के आपको याद करना है। दो राशि है तो क्या करें? दो राशि नहीं होती, राशि एक ही है, जिसमें जन्म हुआ है वही राशि होती है। अपने को दो राशि का काम मतलब नहीं, अपने को जो नाम बोला जाता है उस राशि को ना मानते हुए जिस राशि में आपका जन्म हुआ है, जो कुंडली की राशि है, उसी राशि को पकड़ना है। अब इसके बाद में जो हम बात कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं कि कौन सा प्लानेट आपका किस घर में, आपकी कुंडली में जो प्लानेट बैठे हुए हैं, उसमें जो भी प्लानेट किस हाउस में है, और किस हाउस में। सर सिंबल लगा सकते हैं क्या 270 पर? हाँ लगा सकते हैं 270 पर। ठीक है, 270 पे लगाना है सिंबल। तो सिंबल और इच्छा दोनों चीजें। अब इसके बाद में जो से आता है, वो आता है कि कौन सा प्लानेट आपकी कुंडली में जिस हाउस में बैठा है वो किस हाउस में खराब है, जिसका आपको दान देना है अथवा उसका उपाय करना है। तो सूर्य, सूर्य जो होता है 6, 7, 8, सूर्य किसमें है? छठवें, सातवें, आठवें घर में है सूर्य अगर आपका बैठा है, तो ये बैड सूर्य है, जो आपको प्रॉब्लमेटिक होगा। ऐसी कंडीशन में आपको तावा, गेहूं, गुड़, इनका दान करना है। ठीक है, अगर चंद्रमा की बात करें, चंद्रमा जब भी होगा तो 6, 8 में अगर आपका चंद्रमा बैठा हुआ है, छठवें घर में और आठवें घर में, तो आपको पानी का दान नहीं करना। दान नहीं करना, चंद्रमा में रिपीट कर रहा हूं, दान नहीं करना। 10, 12 में है तो दान करना, 10वें घर में है, 12वें घर में है तो दान करना, छठवें, 8वें घर में है तो चंद्रमा की वस्तुओं को दान नहीं करना, उसको रखना अपने पास, मां से चांदी लेके अपने पास रखना। तो 10वें और 12वें घर में अगर चंद्रमा है तो क्या करना? पानी, दूध, दही, घी, मक्खन, ये सभी चीजें आप दान कर सकते हैं। इसके बाद आता है मंगल। मंगल को लिख लीजिए, तीसरे, चौथे, पांचवे, 3, 4, 8, सॉरी 3, 4, 5। नहीं, कुंडली, कुंडली के ग्रह पर नहीं है। ये फटाफट आप लिख लो, फिर इसके बाद में ये चीजें आपको कहीं नहीं मिलने वाली। ठीक है, क्वेश्चन अभी मत पूछो कुछ भी। मंगल 3, 4, 8। तो 3, 4, 8 में क्या करना है आपको? लाल मसूर की दाल, तावा, गुड़ अथवा रेवड़ी, ये दान करना, डोनेट करना। और गुरु 6, 8, 10 में है, 6, 8, 10 में अगर गुरु है तो ये आपको प्रॉब्लमेटिक रहेगा। तो चने की दाल, हल्दी, पीला कपड़ा या केले, ये अपने को डोनेट करना। शनि अगर है, शनि अगर है एक में, फर्स्ट हाउस में, 8 हाउस में, 4 हाउस में या 12 हाउस में, तो काला उड़द, आपके एक भेड़ चाल चली है, शनिवार आया, शनि मंदिर चले गए और जाके शनि देव पे तेल चढ़ा रहे हैं। कब चढ़ाना है तेल? जब शनि खराब हो। शनि किन हाउस में खराब है? शनि फर्स्ट हाउस में खराब है, 4 हाउस में खराब है, 8 हाउस में खराब है, 12 हाउस में खराब है। तो अगर आपका शनि इन हाउस में बैठा है तभी तेल चढ़ाना है। अच्छे हाउस में बैठा हुआ है तो तेल आपको नहीं चढ़ाना बिल्कुल भी।
ठीक है। तो काला उड़द, सरसों का तेल, और कचौड़ी आती है बड़ी वाली, उड़द की दाल की कचौड़ी, ये भिखारी को आप दान कर सकते हो, भिखारी को खिला सकते हो। अंधा व्यक्ति है, भिखारी है, बुजुर्ग व्यक्ति है, उसको खिलाना कचौड़ी। मजदूर भी सनी है, मजदूर को भी खिला सकते हो। शुक्र की बात करते हैं। शुक्र दशा हो सकती है, दशा में भी कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं। कुंडली में अगर ग्रह बैठा हुआ है तो कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, वो आपके लिए अच्छा फलदायी रहेगा। आप जब अगर इन घरों में, हाउस में बैठे हैं प्लानेट, तो डोनेट करना आपके लिए अच्छा रहेगा, कभी भी कर सकते हैं। शुक्र 368 में अगर है, तीसरे घर में, छठवें घर में, आठवें घर में अगर है, तो घी, कपूर, चावल, सफेद चीजें, और गाय की सेवा करना, गाय को हरा चारा खिलाना। आप सबसे हमका आता है डोनेट करो, तो पीछे उसका एक ही उद्देश्य है कि आपके माध्यम से कुछ गौशाला में डोनेशन हो जाए। गाय की सेवा करना, सब लोग चाहते हैं मेरे पास पैसा हो, पैसा है शुक्र, पैसा है धर्म पत्नी, हाँ तो सॉरी, शुक्र है धर्म पत्नी, शुक्र है पैसा, शुक्र है लग्जरी। हर व्यक्ति क्या चाहता है? लग्जरी तो चाहता है, लेकिन धर्म पत्नी से लड़ेगा, ये काम नहीं करना। ठीक है। पैसे चाहिए तो पत्नी की सेवा करो, पैसे चाहिए तो गाय की सेवा करो। इसके अलावा बुध, बहुत क्वेश्चन आ रहे थे, स्किन प्रॉब्लम हो गई है, ऐसा हो गया, ये हो गया है, स्किन प्रॉब्लम बुध से आती है। जब भी दरवाजे रगड़ खा रहे होंगे घर में, किसी की ना किसी को, किसी ना किसी की स्किन प्रॉब्लम होगी। कोई भी दरवाजा रगड़ खा रहा होगा घर में, किसी सदस्य को स्किन प्रॉब्लम हो जाएगी, उसका बुआ बहन बेटी से रिश्ते अच्छे नहीं रहेंगे। तो ऐसी कंडीशन में बुध को सबसे पहले तो वो दरवाजा जो रगड़ खा रहा है उसको ठीक करना, और उसके बाद में क्या करना, उसके बाद में वहां पर बुध को अच्छा करना है। तो बुध को अच्छा करना, अगर बुध खराब जगह पे बैठा हुआ, 3 है, 4 है, 8 है, इन घरों में अगर बुध बैठा हुआ है, तो हरी मूंग का दान करना। स्पेशली खड़ी मूंग को रात में एक मिट्टी के पात्र में, मिट्टी का जो बर्तन लीजिए, मिट्टी का बर्तन होता है, उसके अंदर रात को गलाइए और सुबह उसको चिड़ियों को डालिए। ठीक है। पालक, पालक आप चिड़ियों को मतलब पालक जानवरों को डाल सकते हो। हरी सब्जी, हरा कपड़ा, हरा कपड़ा डोनेट कर सकते हो। किन्नर को आप जो है दान दे सकते हो, हरी साड़ी दान दे सकते हो। तो कल वो मैंने क्लास में आपको बताया भी था, है ना, ग्रुप में मैंने आपको डाला था कि बच्चे को ज्यादा परेशानी है तो उसको किसी किन्नर से आशीर्वाद दिलवाओ। राहु सबसे ज्यादा खराब जो करता है वो राहु करता है। किसी भी प्लानेट को खराब अगर मान लीजिए ये सब प्लानेट हैं, आपके अच्छे हाउस में बैठे हैं, फिर भी आपको परेशानी है, तो इनके खराब करने के 3 प्लानेट होते हैं, राहु, केतु, शनि। इन 3 प्लानेट को ठीक करना, तो इन 3 प्लानेट की उपाय करना। कल किसी कोई पूछ रहे थे ग्रुप में कि सर प्रॉब्लम शुक्र की है और आप राहु का उपाय दे रहे हो। अरे खराब तो राहु कर रहा है ना, कांच लग गया पैर में, कांच को निकालोगे कि क्या करोगे? ऊपर से पट्टी नहीं बनती, क्या करना, पहले कांच को निकालेंगे। तो कौन खराब कर रहा है? वायरस कौन है? राहु, केतु, शनि। उपाय करना इनके। तो राहु के उपाय क्या हैं? अगर राहु 2, 8, 9, अगर दूसरे घर में राहु है, 8वें घर में है, 9वें घर में है, 12वें घर में है, अथवा फर्स्ट हाउस में, 4 हाउस में, 7 हाउस में भी है, क्योंकि यहां प्रॉब्लमेटिक तो हो ही जाता है। तो क्या करना चाहिए? अगर इन हाउसेस में राहु है तो किसी ना किसी प्रकार से आपको परेशानी देगा। तो क्या करना, या तो मूली, मूली राहु की होती है, मूली, ये मूली स्वीपर को दान करना, मूली हाथी को खिलाना। इसके अलावा कोयले बहते जल में प्रवाहित कर सकते हैं, कोयले। चाय पत्ती, जिस भी हाउस में राहु बैठा है, उतनी स्पून, या तो उतनी स्पून आपको चाय पत्ती लेना है। अब उतनी स्पून नहीं ले सकते सर, 12वें घर में राहु है, उतनी स्पून नहीं ले सकते, वो 100 ग्राम हो जाएगी। तो क्या करो, उतनी चुटकी ले लो
और हाथों से रगड़ के और टॉयलेट में फ्लश कर देना। ये लाल किताब का जो उपाय है ये बहुत शानदार उपाय है। लेकिन करना कब? सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच में ही करना। सूर्योदय से पहले नहीं करना, सूर्यास्त के बाद में नहीं करना। टॉयलेट में फ्लश कर दो। केतु की समस्या है, केतु 368 या 147, 368 में हो या 147 में हो, तो अपने को क्या करना? उड़द की दाल, काले छिलके वाली दाल होती है ना, छिलके वाली दाल लेना है, उड़द की दाल। उसको उतनी ही स्पून या उतनी ही चम्मच या उतनी ही चुटकी, जिस हाउस में बैठा है केतु, उसको टॉयलेट में फ्लश करना। मछलियों को दाना डालना। राहु और केतु अगर दोनों ही खराब हैं तो मछलियों को दाना डाल सकते हैं। मछली राहु भी होती है, केतु भी होती है। इमली, इमली मंदिर में दान दे सकते हैं, इमली। केले भी मंदिर में दान दिए जा सकते, 3 केले, 3 केले मंदिर में दान करना। या कोड़ी भिखारी, जो कोड़ी, जिनको कोड़ निकल आता है, ऐसे भिखारी की सेवा करना, दान करना, उसको खाना खिलाना उसको। दान, सेवा करने से मतलब उसको खाना खिलाने से मतलब है, पैसे नहीं देना किसी को भी। पैसे का कोई रोल नहीं। अगर 11वें घर में किसी का भी कोई भी प्लानेट बैठा हुआ है, उसका कोई दान आपको नहीं करना। 11वें हाउस में शनि है, शनि के मंदिर में शनि, केवल जाओ, स्तोत्र पाठ करो, पूजा पाठ करो, प्रसाद चढ़ाओ, लेकिन तेल मत चढ़ाना। 11वें घर में कोई भी प्लानेट है उसका दान नहीं करना, विशेष ध्यान रखना। अब सर्दी खांसी, ये सब चीजें अगर हो रही है, नाक में अड़ा अड़ा सा लग रहा है, आपके वजह से कि कल क्वेश्चन थे कि सर आजकल चल रहा है चंद्रमा की समस्या। चंद्रमा और बुध, ये दो की समस्या होने के कारण से व्यक्ति को क्या हो जाता है, और चौथा हाउस भी खराब हो जाए। फर्स्ट हाउस में है मरकरी एंड केतु, तो मरकरी खराब हो गया आपका, बुध खराब हो गया, तो केतु का उपाय करना आपको। मरकरी खराब हुआ किसके कारण से हुआ? केतु के कारण से हुआ। तो 1 चम्मच, क्या करना, 1 चम्मच काली दाल आपको टॉयलेट में फ्लश करना है। ठीक है। 11th हाउस में केतु है तो कोई उपाय नहीं करना। क्वेश्चन आंसर अभी मत पूछो प्लीज। अभी अपन आते हैं बहुत काम की चीजों पर। शुरू में ही पूछ रहे थे सर यही चलेगा क्या? नहीं, अब चलेगा, जो चलना है अब चलेगा। जब भी दक्षिण दिशा में आपको फाइंड करना है, साउथ साउथ वेस्ट, आपको साउथ साउथ वेस्ट फाइंड करना है। एक मिट्टी का गमला लेना है, मिट्टी का गमला, और उस पर पीला कलर करना है। आपको जिंदगी में सामंजस्य नहीं है, आपके रिश्ते बेहतर नहीं हो रहे, लगातार खर्चे हो रहे हैं, अनावश्यक खर्चे अचानक हो जाते हैं, मानसिक शांति नहीं है, कोई भी वास्तु दोष हो रहा है, घर में एनर्जी नहीं रह रही है, तो आपको मिट्टी का गमला लेना है और उस गमले पे पीला कलर करना है। उस गमले को पीला कलर करना है और घर के साउथ साउथ वेस्ट में, साउथ वेस्ट से पहले होता है साउथ साउथ वेस्ट, और वहां पर उसको रख देना है। ख्याल ये रखना है कि उसकी साफ सफाई का पूरा ध्यान रखना है, किसी भी तरह से उस पर गंदगी नहीं होना चाहिए। हाँ, गोल ही आता है गमला, गोल गोल गमला ही चाहिए अपने को, गोल, गोल शेप का गमला चाहिए, चौकोर वाला नहीं लेना, गोल शेप का गमला। और इसको वहां पर रखना। कुछ लोगों का सवाल हो सकता है साउथ वेस्ट का कलर शेप तो चौकोर होती है, नहीं, लेकिन हम यहाँ पर रेमेडी गमले से, पीले कलर के गमले से हम दूसरी तरह से रेमेडी कर रहे हैं। यहाँ पर मिट्टी का गमला लिया गया, प्लास्टिक का नहीं लिया गया, किसी धातु का नहीं लिया गया। मिट्टी, जली हुई मिट्टी होती है शुक्र का, मिट्टी को जब जला दिया जाता है तो वो शुक्र बन जाती है। ठीक है, तो वो आत्मिक शांति हमको प्राप्त हो, इसके कारण से रोजगार मिले, करियर मिले, करियर में सफलता मिले, तो हमने यहां पर गमला रखना। दूसरा उपाय, एक ऐसा उपाय बता रहा हूं चमत्कारिक,
कुछ भी पर समस्या हो जीवन में, 1 साल तक आपको कुछ ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं। फिर उसके बाद एक बार पूर्णिमा के दिन ये उपाय करना है। काली मिट्टी का गमला आता है भैया, लाल कलर का, उस पर लाल कलर करके, वो सिका हुआ गमला होता है, वही लेना है। उस पर कलर कर देना पीला, पीला कलर करना है, फिर मिट्टी का ही लेना। तो हमें क्या करना, बिना तोड़ फोड़ के हम अपना वास्तु भी ठीक करें, शांति भी ठीक करें, रिश्ते भी ठीक करें, पैसों की भी समस्या ठीक हो, किया कराया किसी ने कर दिया तो भी ठीक हो, घर से हमारी निगेटिव एनर्जी आ रही है, किसी भी जोन में गलत दरवाजा है, क्या करना, दो उपाय करना है सिर्फ। एक लाल धागा लेना है आपको, लाल धागा, साइज कुछ भी हो सकता है यार, लाल धागा ले सकते हैं। आपको लाल धागा लेना है, और क्या करना, आपको दूबा लाना है, दूबा, दूबा, दूरबा होती है ना जो गणेश जी को चढ़ाते हैं, दूरबा, वो दूबा लाना है। धागा कितना बड़ा लेना है, धागा लेना है आपके जो मुख्य दरवाजा है उसकी लंबाई, यानी ऊंचाई जितनी है और चौड़ाई जितनी है, उन दोनों को टोटल करना है। जैसे समझो 6 फीट का दरवाजा है, ऊपर अगर विंडो के ऊपर डंडा, मतलब गेट कितना बड़ा अपन ने लगाया हुआ है उसके ऊपर, उस गेट का साइज को अपन को देखना। समझो 6x3 का गेट है, तो 6 फीट ऊंचाई हो गई, 3 फीट चौड़ाई हो गई, तो 6 और 3 को जोड़ दिया तो 9 फीट का, तो 9 फीट का धागा लेना। और 9 फीट पे थोड़ी थोड़ी दूरी पर आपको वो जो दूबा है उस दूबा को बांध देना, जैसे अपन आम के पत्तों की बंधनवार बनाते हैं ना, ऐसे ही आपको किसकी बंधनवार बनाना है, दूबा की बंधनवार बनाना है, दूरबा की बंदरबार बनाना है, लाल कलर के धागे में। एक बंधनवार और बनाना है आपको। किसी ने 501 रुपए जमा किए थे, नाम और स्क्रीनशॉट मुझे नहीं भेजा, वो 501 रुपए का स्क्रीनशॉट अगर किसी ने नहीं भेजा हो, प्लीज मुझे भेज देना, क्योंकि एक पैसा भी वो ना रह जाए मेरे पास गौशाला का। और कोई व्यक्ति शामिल हो सकते हैं, वो गौशाला के लिए भेजे हैं उन्होंने, किसके लिए भेजे हैं, तो वो पैसा वहां पर प्रॉपर, हालांकि मेरी तरफ से तो वो मैं डोनेट कर ही दूंगा, बट फिर भी किसी ने अगर फीस के अलावा कहीं 501 भेजा हो तो वो मुझे स्क्रीनशॉट भेज देना। आपका दान, एक 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 पैसे का दान जरूर गौशाला में पहुंच जाए। हालांकि आपका जितना दान आता है उतना ही पैसा मैं भी मिलाता हूं दान करने के लिए, है ना, जिससे मेरे को 1 रुपए का भी दोष ना लग जाए। ठीक है, क्या करना, एक तो ये बंधनवार तैयार करना 9 फीट का। अब 9 फीट मतलब आपके गेट के हिसाब से। दूसरी बंधनवार तैयार करना है, पान के पत्ते लेना है, इतने पान के पत्ते लेना है जिसमें वो पूरी बंधनवार बन जाए। तो उन पान के पत्तों को गोल 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 राउंड कर लीजिए, गोल गोल, है ना, जैसे पान के पत्तों को अपन ने गोल गोल राउंड कर लिया। और पीले धागे में वो एक बंधनवार बना लेना है, थोड़ी थोड़ी दूरी पर बना लीजिए। जैसे समझो 3-3 इंच पे अपन ने बंधनवार 3-3 इंच पे लगा दो, ज्यादा नहीं लगेंगे, 9 फीट का है तो 3-3 इंच पे कितने लगेंगे, 9 चौक 36, 36 पत्ते लगेंगे आपके। तो एक बंधनवार आपको ये तैयार करना है, ये दो बंधनवार तैयार करना है। दैवीय कृपा प्राप्त करने के लिए बहुत शानदार उपाय बता रहा हूं आपके लिए मैं, ये आज तक मैंने किसी भी क्लास में नहीं बताया है। और पूर्णिमा के दिन, किसमें, पूर्णिमा के दिन। और एक चीज और याद रखना, जब पान के पत्ते खरीद के लाओ या दूबा खरीद के लाओ तो मोल भाव नहीं करना। कभी भी मंदिर के लिए, प्रसाद के लिए, या मंदिर जा रहे हो आप प्रसाद लेने जा रहे हो, नारियल ले जा रहे हो, कुछ भी ले जा रहे हो, तो उसका मोल भाव नहीं करना चाहिए। सामने वाला व्यक्ति जितने पैसे मांगे, क्योंकि ये देवीय, देवीय चीज, देवीय उसके लिए लेके जा रहे हो, 2-5 रुपए बचा भी लोगे तो क्या कर लोगे। वो जितना पैसा मांगे उतना पैसा आपको देना है, जितना पैसा मांगे। वो कहे 5 रुपए तो आप 5 रुपए दो, वो कहे 10 रुपए तो 10 रुपए दो। ये मत कहो कि 15 रुपए का, अरे 15 का होता है क्या यार, 12 ले ले दे रहा, क्या कर लोगे 1-2 रुपए बचा के। देवीय कृपा प्राप्त करने के लिए, ईश्वरीय कृपा प्राप्त करने के लिए आपको मोल भाव नहीं करना। कभी भी मंदिर जाते हो तो उन चीजों में मोल भाव नहीं करना, उसको उतने पैसे दो, तभी कृपा प्राप्त होती है। ठीक, दो बंधनवार आपकी तैयार हो गई। पूर्णिमा के दिन प्रातःकाल अपने दरवाजे को अच्छी तरह से साफ कीजिए, मुख्य द्वार को अच्छी तरह से साफ कीजिए।
और जैसे आप दीपावली पर बंधन बार लटकाते हो ना, तो ऐसे ही बंधन बार पहले दूबा वाली बंधन बार लगा दीजिए, उसके नीचे फिर पान वाली बंधन बार लगा दीजिए। ये दोनों बंधन बार टांग दीजिए। तोरण लगाना जिसको बोलते हैं अपन, तोरण। और ये सूर्यास्त के पहले अपने को लगा देना। ध्यान रखना, नहीं काम में बिजी हो गए, नहीं यार करेंगे 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 फिर शाम को करो, नहीं, उसके पहले ही करना है। बेहतर है सुबह ही लगा दो, पहले दिन ला के रख लो, उस दिन बनाओ और लगाओ। ठीक है। अगले दिन क्या करना, अब अगर पूरा दिन लगा रहेगा, ये पूरी रात लगा रहेगा, अगले दिन 6 लीटर पानी लेना है, एक बाल्टी में 6 लीटर पानी। और ये दोनों बंदरवार को निकाल लीजिए। ठीक है। सुबह के टाइम पे निकाल लीजिए और उस बाल्टी के अंदर डाल दीजिए। उस बाल्टी के अंदर डाल दीजिए। 1 मिनट, जरा सा 1 मिनट के लिए ब्रेक। अब क्या करना, सूर्यास्त के पहले, मतलब ये पानी में डले रहेंगे, ये बंधनवार पानी में डली रहेगी पूरे दिन, दोनों बंधनवार। सूर्यास्त के पहले क्या करना, आपको एक प्रार्थना करना है। क्या करना, प्रार्थना के रूप में, प्रार्थना के रूप में ये बोलना, हे स्थान देवता, हे वास्तु देवता, हे कुल देवता, मुझ पर प्रसन्न हो और अपनी कृपा दृष्टि मुझ पर बरसाएं। अगर कुल देवता का नाम पता है या स्थान पता है तो वहीं से परोक्ष रूप से नमस्कार करें। तो नहीं पता तो उनको ऐसे नमस्कार करें कि मुझे नहीं पता कि मेरे कुल देवता, कुल देवी मेरी कौन है, लेकिन मैं परोक्ष रूप से आपको नमस्कार करता हूं। मुझसे जो भी गलतियां हुई हैं उनकी मैं क्षमा याचना आपसे करता हूं, और आपसे प्रार्थना करता हूं कि मुझ पर एवं मेरे परिवार पर अपना पूर्ण आशीर्वाद आप प्रदान करें। मेरे घर में जो भी वास्तु दोष हैं, जो भी नकारात्मक शक्तियां हैं, वो सब दूर हों, और पूर्ण रूप से सकारात्मक ऊर्जा का यहां पर प्रवाह हो, ऐसा आशीर्वाद मैं आपसे चाहता हूं। जॉब की समस्या है तो आप जॉब की समस्या बोलिए, पैसे की समस्या है तो पैसे की समस्या बोलिए, स्वास्थ्य की समस्या है तो स्वास्थ्य की समस्या बोलिए। अपनी जो भी समस्या है खुलकर अपने देवता के सामने, स्थान देवता, नगर देवता, कुल देवता, सबको याद करते हुए अपनी रखिए, और उनसे कहिए कि आपका भरपूर आशीर्वाद मेरे परिवार को प्राप्त हो, ऐसी मेरी मंगल भावना है। आप मुझे अपना आशीर्वाद प्रदान करें, जो भी मेरे से अभी तक गलतियां हुई हैं उनकी मैं बार बार आपसे क्षमा याचना करता हूं। और एक नया सफेद कपड़ा लेना है, नया सफेद कपड़ा। नया सफेद कपड़े में ये दोनों बंधनवार जो हैं, इन दोनों बंधनवार को निकालिए और उस सफेद कपड़े में रखिए, और उनको धागे से, लाल या पीला कोई भी धागा ले सकते हैं, और उनको बांध दीजिए। क्या करिए, कपड़े को बांध दीजिए, मतलब उसके अंदर पैक हो जाएंगे वो। और उसी दिन जाकर सूर्यास्त के पहले, सूर्यास्त के पहले इस कपड़े को, इस प्रार्थना के साथ में उनको, जब अभी अभी अपन ने प्रार्थना पढ़ी, कपड़े में बांध दिया, और जाकर उसको किसी बहते जल में बहा देना है। ऐसा नहीं, आपका ये बहाने नहीं चलेंगे, सर मेरे यहाँ बहता जल नहीं है, मेरे यहाँ ये नहीं है, मेरे यहाँ ये नहीं है, मैं कुएं में डाल दूं कि बावड़ी में डाल दूं, नहीं है तो फिर नहीं करना। बहता हुआ जल जितना दूर बहता हुआ जाएगा उतनी ज्यादा परेशानियों का सामना से आपको छुटकारा मिल जाएगा, उतनी दूर आपकी परेशानियां चली जाएंगी आपसे। आप घूमने के लिए जाते हो गाड़ी लेके, तब तो कोई समस्या नहीं होती, लेकिन जब एक उपाय कर रहे हैं तब समस्या है, सब मेरे आसपास कहाँ है, हम कहाँ जाएंगे, कहाँ, सब जगह मिलता है, सब चीजें मिलती हैं, उपाय सब चीजों का है। बहता हुआ जल देखकर
उसमें बहा दीजिए। और घर पर वापस आकर वो जो जल है 6 लीटर, उस जल को सारे में सिंचन कर लीजिए, पूरे घर में, प्रत्येक कोने में, प्रत्येक दीवार पर उसके छींटे मारिए। जहां जहां आप जा सकते हो, जिस जगह घूम सकते हो, 1 मंजिल है, 2 मंजिल है, 4 मंजिल है, 6 मंजिल है, सारे घर में छींटे मार दीजिए उसके। ये बहाने के लिए जाते हो उसके पहले भी कर सकते हैं, छींटे मारने वाला उपाय, या लौट कर आकर भी कर सकते हैं। पूरा 6 लीटर जल अपने को उसमें, और जो बच जाए उसको किसी पेड़ पौधे में विसर्जित करना है। अथवा पहले अगर अपन ले गए हैं, मतलब पहले जब जा रहे हैं उसके पहले ही छींटे डाल दीजिए, और जो जल बच जाए तो साथ में ले जाइए और उसको भी जल नदी में प्रवाह कर दीजिए। और जो जल बच जाए उसको पेड़ वगैरह में भी आप डाल सकते हो। और एक आटे का दीपक लेकर, ये उपाय दिन में ही करना है, सूर्यास्त से पहले ही करना है। अब जब सूर्यास्त हो जाएगा तो आटे का चौमुखा दीपक लेना है, 4 बाती उसके अंदर लगाना है। 4 बाती, चारों चौमुखा मतलब 4 मुख होंगे उसके, 4 बाती लगाना है। चारों बातियों को जलाना है, घर के साउथ वेस्ट में आपको लगाना है। और प्रार्थना करना है, मेरे कुल देवता जिस भी दिशा में हैं, एवं जो भी स्थान देवता हैं, जो भी वास्तु देवता हैं, उन सबको मैं स्मरण करते हुए इस दीपक को उनको समर्पित करता हूं। मेरी समस्त परेशानियां दूर हों, आपका आशीर्वाद मुझे प्राप्त हो, ऐसी भावना के साथ में मैं ये दीपक आपको समर्पित करता हूं। कृपया अपना आशीर्वाद मेरे परिवार पर सदैव बनाए रखें। ऐसा करने के बाद में आपको क्या करना है, आपको वो दीपक प्रज्वलित कर दिया, हाथ जोड़िए। और जब तक वो शांत होता है, काय का जलाना है, घी का जलाना है, तेल का नहीं जलाना, घी का दीपक। वो गाय, देसी गाय का घी हो तो और अच्छा। और प्रत्येक पूर्णिमा पर ये उपाय आपको करना है। ये दीपक कौन से दिन जलेगा, अभी अभी कब जलेगा, पूर्णिमा के अगले दिन। क्यों? क्योंकि हमने पूर्णिमा के दिन तो बंधनवार टांगी थी, और उसके अगले दिन हम उपाय कर रहे हैं। तो अब जो दीपक जलेगा वो प्रत्येक पूर्णिमा को आपको जलाना है, पूर्णमासी को और अमावस्या को भी। अमावस्या और पूर्णिमा को, प्रत्येक पूर्णिमा और अमावस्या को ये दीपक लगाना है विशेष तौर से। और 90 दिन के अंदर आप चमत्कार देखिए। वैसे तो उसी दिन से आपको मिलना शुरू हो जाएगा, लेकिन 90 दिन के अंदर आपके चमत्कार देखिए। क्योंकि ये जो दूबा की माला और पान के पत्ते की माला है, ये आपकी सामरी सारी नकारात्मक एनर्जीज को खींचकर सारा दूर कर देगा। निश्चित रूप से आपको दैवीय कृपा प्राप्त होगी ही होगी, इसमें कहीं कोई संशय की बात है ही नहीं, संशय की बात नहीं है। तो ये उपाय आपको करना है। तीसरा उपाय लिखिए। अब हमें रेट रेट, कल अमावस्या गई, दिया लगा सकते हैं। कल अमावस्या है, हाँ, तो लगा सकते हैं, दिया लगा सकते हैं, लेकिन सामान्य दिया लगा सकते हो। लेकिन उपाय तो आपका पूर्णमासी के दिन ही शुरू करना है, वो वाला उपाय तो पूर्णमासी के दिन होगा, कल अमावस्या पर लगा भले ही सकते हो। अब बात करो रिश्तों की समस्या, पति पत्नी में अनबन, वैवाह नहीं हो रहा, अच्छा संबंध नहीं आ रहा, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, या तो पति पत्नी में अनबन है, वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं चल रहा। आपको मिट्टी का एक कुल्हड़ लेना है, या मिट्टी का जो कुल्ली आती है ना, छोटी सी मुंह वाली, छोटा बर्तन मिट्टी का आप ले लीजिए, 200-250 ग्राम जिसमें चीज आ जाए, ऐसा एक बर्तन मिट्टी का ले लीजिए, नई मिट्टी का, नया बर्तन, पुराना नहीं, नया बर्तन। तो ये उपाय लाल किताब का इतना जबरदस्त उपाय मैं आपको बता रहा हूं कि बहुत शानदार है। जैसे मैंने शुरू में आपको बताया था कि जैसे बुध की दशा चल रही है या बुध खराब है, स्किन प्रॉब्लम है,
या हम बुद्धि रूप में कोई काम नहीं कर पाते, वाणी की प्रॉब्लम है, हम बोल नहीं पाते, डॉक्यूमेंटेशन हमारा खराब पड़ा रहता है, डॉक्यूमेंटेशन नहीं कर पाते हैं, तो इस समय समझ लीजिए बुध खराब है। हम अपनी बात को रख नहीं पाते, किसी न किसी प्रकार का हमारे को वाणी दोष है। वाणी दोष का मतलब हकलाते, बोलने में समस्या, जल्दी जल्दी बोलते, बहुत धीरे बोलते, सामने वाले को समझ में नहीं आता, कहीं ना कहीं बुध खराब है। क्या करना, इस वाले जो बर्तन है, इस बर्तन में रात को मूंग को डालकर गला देना और सुबह इसको पक्षियों को डालना। जितने प्रकार के पक्षी इसको खाएंगे उतनी प्रकार की समस्याएं दूर होंगी जीवन से। ये पहला है। अब अगर मान लीजिए पति पत्नी में आपसी अनबन है, तो लाल ज्वार भी आती है, ज्वार आती है, इसमें लाल दाना होता है, मतलब सफेद और उसमें लाल छींटे होते हैं, या लाल ज्वार भी के नाम से भी आती है। तो 200-250 ग्राम ज्वार ले आइए। अगर बुध का उपाय करना है तो ये तो मूंग वाला उपाय बताया। पति पत्नी में अनबन है, रिश्ता नहीं हो रहा है, पत्नी नहीं मिल रही है, इसी मिट्टी के, ऐसे ही नए मिट्टी के बर्तन में अच्छी तरह से साफ कर लीजिए उसको। पानी नहीं लगाना, धोना नहीं है। नए बर्तन में, कोरे बर्तन में लाल ज्वार भरकर घर के साउथ वेस्ट में रख दीजिए। चाहे किसी भी आले में रख दीजिए, चाहे किसी भी कवर्ड में रख दीजिए। वो दिखना चाहिए या नहीं दिखना चाहिए, इससे कोई मतलब नहीं। हाँ, वो पॉट अगर आप चिड़ियों के संबंध में यूज कर रहे हैं तो लगातार वही यूज करना है आपको। जब मूंग डालना है तो मूंग के लिए तो वही वाला पॉट यूज कर सकते हैं। बट ये वाला अगर कर रहे हैं उपाय, दूसरा वाला पति पत्नी के आपसी संबंधों को अच्छा करने के लिए, या शादी नहीं हो रही तो शादी के लिए कर रहे हैं, तो ये पॉट लेना है तो ये तो एक ही बार लेना है। इसको पानी से गीला भी नहीं करना, इसमें ज्वार भर के। और अगर बुध भी खराब है और बुध की भी शुभता आप चाहते हो, तो इसके अंदर आधी मूंग और आधी ज्वार भरिए। शुक्र और बुध फ्रेंड है, तो इसके अंदर ज्वार और मूंग, इसको भरिए। और इसको भरने के बाद में साउथ वेस्ट में रख दीजिए। आपकी काम धंधे की समस्या है, विवाह की समस्या है, कारोबार की समस्या है, कैसी भी समस्या है, निश्चित रूप से आप देखिए, क्योंकि बुध से बिजनेस भी होता है, बुध से आपका काम धंधा भी होता है, शुक्र से पैसा भी होता है, लग्जरी भी होती है। जरूरी नहीं है केवल आपके रिश्ते हैं, परेशानी कैसी भी हो। तो ये आपको कौन से दिन उपाय करना है, या तो करना है बुधवार को अथवा करना है शुक्रवार को। और इसको रख दीजिए, रखे रहने दीजिए। पक्षियों वाला उपाय रोज करना है। पक्षियों को जो चाहे तो 2 बर्तन ले आइए, एक में पक्षी वाला उपाय करते रहिए, दूसरे वाले में ये रख दीजिए। पिछली बार मैंने आपको एक बुध के उपाय कितने दिन रखना है, रखो, रखे रहने दो उसको, और उसको बीच बीच में खोल के देखते रहिए। उसके जो सामग्री अपने मूंग और ज्वार भर के रखा है, तो महीने, 2 महीने, 1.5 महीने बाद उसको खोल के देखिए उसमें कोई जीव वगैरह तो नहीं पड़ गए। अगर जीव वगैरह पड़ गए हैं, कीड़े वगैरह पड़ गए हैं, तो उसको उठा के, चूंकि हम इसमें कपूर भी मिला सकते हैं, अगर आपको ऐसा लगना है कि इसमें खराब ना हो तो कपूर मिला दीजिए उसके अंदर। 50 ग्राम कपूर ले लीजिए, भीमसेनी कपूर, बढ़िया वाला कपूर लीजिएगा, ओरिजिनल। ना मिलता हो तो हमसे मंगा लेना। ओरिजिनल कपूर आता है, छोटे डले में आता है, जैसे मिश्री के दाना होता है, इससे थोड़ा सा दाना बड़ा होता है ओरिजिनल कपूर का। वो कपूर अपने को लेना और उसके अंदर थोड़ा सा मिला दीजिए। अच्छा, एक, इसको फिर रख दीजिए, 2-3 महीने में चेक करते रहिए, रखे रहने दीजिए 1 साल।
1 साल तक रखे रहने दीजिए। 1 साल बाद इसको जल प्रवाह करना है, दूसरा भर के रख देना। कपड़े से ढकना नहीं, आप चाहो तो इसको वो कर सकते हो। उसका ढक्कन भी आता है, वो ढक्कन भी ढक ढक सकते हैं उसको। ढक सकते हैं कपड़े से, मतलब किसी चीज से ढका जा सकता है। मिट्टी का ही ढक्कन ले लीजिए, वो रख दीजिए। तो कैसे भी आपको जीवन साथी का स्वास्थ्य खराब रहता हो, मैरिज खराब रहती हो, है ना, तो ये आप अपने बेडरूम में भी रख सकते हो। ठीक है, साउथ वेस्ट में। और प्रार्थना करना है। क्या करना, प्रार्थना करना है? प्रार्थना करना है कि हमारे जीवन में ये सीधा जमीन पे रखना है। जमीन पे नहीं रखना, ऊपर रखना है, जमीन से ऊपर, मतलब कवर्ड वगैरह में, आले वगैरह में रख सकते हो। तो क्या एक्चुअली सातवां घर जो है साउथ वेस्ट है। सातवां घर आपका पार्टनरशिप है, सातवां घर आपकी मैरिज है, सातवां घर आपका दुकान काम धंधा भी है। तो सातवां घर साउथ वेस्ट है एक्चुअली में। और बुध और शुक्र का भी घर ये होता है। तो पॉजिटिव एनर्जी के लिए काम हो गया तो उपाय बंद कर देना है क्या, रखे रहने दो। पॉजिटिविटी बढ़ती रहेगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर हाँ और कोई उपाय अगर कर रहे हैं तो बंद कर सकते हो। बाकी एक अपना एक अपना दायित्व बनता है जीव दया का। हर व्यक्ति का एक दायित्व बनता है कि जीव दया उसे करते रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि मेरे को परेशानी है इसलिए मैं जीव दया कर रहा हूं। वो तो अपन ने ठीक है, अब मेरे को परेशानी है तो फिर बोले यार अब मेरे पास रास्ता ही नहीं है तब कर रहे। आदमी तो वो है जब परेशानी ना हो तब भी वो जीव दया करे, तब भी वो गाय को हरा चारा डाले, तब भी वो चिड़ियों को दाना डाले, चिड़ियों को पानी भर के रखे। जीव दया तो ये होती है असली जीव दया, कि अपने को परेशानी नहीं है फिर भी अपन उपाय, क्योंकि ये उपाय बनाए गए हैं तो इसीलिए बनाए गए हैं कि जिससे आपके माध्यम से जीव दया होती रहे। लाल किताब रिश्तों की किताब होती है, रिश्तों की किताब होती है। जो भी ग्रह खराब है उससे संबंधित रिश्ते ठीक कर लीजिए, आपका सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं अभी आपको एक पोस्ट भेजूंगा जिसमें ग्रहों की अस्या लिखी हुई है, कौन सा ग्रह किस रिश्ते का है, उस कौन से ग्रह में क्या वो करना है। इससे आपको बहुत ज्यादा जानकारी मिलेगी। बस अपने रिश्तों को ठीक कर लीजिए, वो ग्रह अपने आप ठीक हो जाएगा। ग्रह अपने आप ठीक हो जाएगा। ग्रह आपकी इन सब चीजों से अपेक्षा, जो जीवित ग्रह है, जीवित रूप में आपके साथ में है, वो सबसे ज्यादा उपाय काम करता है। भेज दूंगा मैं, है ना, ग्रुप में भेज दूंगा आपके लिए। तो ये उपाय आपको करना है। अब आते हैं आज के लास्ट उपाय पर। वो है, ग्राहक नहीं आ रहे, ग्राहक आ रहे हैं लेके नहीं जा रहे। वास्तु दोष में चेक कर लीजिए, नॉर्थ की दिशा में हमारी, नॉर्थ की जो डायरेक्शन होती है वो अपॉर्चुनिटी की डायरेक्शन। तो उत्तर दिशा में कहीं पीला कलर तो नहीं आ गया, कहीं लाल कलर तो नहीं आ गया, क्योंकि उत्तर दिशा जो होती है वो हमारी पानी की दिशा है। काय की दिशा है? पानी की दिशा है। और पानी की दिशा में यदि किसी भी प्रकार से, पानी को सोखता कौन है, खत्म कौन करता है पानी को? पानी को खत्म करती है मिट्टी। पानी को खत्म करता है अ, अग्नि। तो अग्नि और पानी, ये दोनों की दोनों क्या हैं? एंटी एलिमेंट हैं। तो हमें क्या करना है, अगर उत्तर दिशा में किसी भी प्रकार से लाल कलर या पीला कलर आ गया अथवा राउंड शेप आ गया, तो निश्चित रूप से आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। कि आपका शिकायत ये होगी कि ग्राहक तो आते हैं लेकिन लेकर नहीं जाते। तो अपने को क्या करना, वहां से ये लाल कलर और पीला कलर, ये अपने को हटाना चाहिए। न्यू अपॉर्चुनिटी के लिए, हमारा किसी भी प्रकार का बिजनेस हो, चाहे कोई भी बिजनेस हो, N4, जो N4 होता है हमारा 0 डिग्री नॉर्थ के जस्ट
थोड़ा सा लेफ्ट मान लीजिए इसको। यानी अगर जोनिंग, जिसकी जोनिंग हो गई है, तो N4 के अंदर ड्राई डेट्स, छुआरा, चार, चार पांच छुआरे लीजिए, उल्टे पान के पत्ते पर, पान का पत्ता सीधा नहीं, जिधर से अपन खाते हैं वो नहीं, मतलब जिधर से वो उस पर कत्था चूना लगता है उधर से अपने को रखना। यानी उसके ऊपर वो चिकना वाला हिस्सा नीचे रहेगा और उसके ऊपर आपको ड्राई डेट्स रखना है। नॉर्थ में, भल्लाट जोन में ड्राई डेट्स रखना है। कोई भी आपका बिजनेस हो, आपको ग्राहक आना शुरू हो जाएंगे। लेकिन अगर वहां पर लाल कलर होगा, पीला कलर होगा, ग्राहक आएगा लेकिन ग्राहक लेकर नहीं जाएगा, ये समस्या हो सकती है। तो वहां से अपने को ये लाल पीला कलर हटाना है। और दूसरी चीज कैश लिक्विडिटी की होती है साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट डायरेक्शन में, यदि साउथ ईस्ट डायरेक्शन में किसी भी प्रकार से काला कलर, नीला कलर, पानी, ये लहरिया वाला शेप अगर होगा, तो निश्चित रूप से आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा, पैसा फंसेगा मार्केट में। तो अपने को करना क्या है? वास्तुविद के लिए अलग से कोई और नहीं, बस यही वाला उपाय सबसे बेस्ट है। करना अपने को क्या है कि वहां पर ये उपाय, ये कलर नहीं होना चाहिए साउथ ईस्ट में। और वहां पर एक अपने को, अभी देखते हैं, एक अपने को दीपक जलाने की व्यवस्था वहां पर करना चाहिए। साउथ ईस्ट जो है, ये हमारी कौन सी दिव्य ऊर्जा का क्षेत्र है? पूछा था, घर के बच्चों में स्पार्क नहीं है, आलस भरा रहता है, क्या करें सर? साउथ ईस्ट को चेक करो। वहां अगर काला नीला कलर होगा ना, तो बच्चों में स्पार्क होगा ही नहीं, वहां के मर्दों में स्पार्क नहीं होगा। स्पार्क मतलब काम करने की क्षमता, काम करने को मन नहीं करता, आलस भरा रहेगा। तो वहां पर एक दीपक जलाने की व्यवस्था करना चाहिए। और वहां पर जो अग्नि का स्वरूप है साउथ ईस्ट में, वो ज्वाला स्वरूप नहीं है। वो कौन सा स्वरूप है? वो ज्योति स्वरूप अग्नि है। तो वहां बहुत ज्यादा लाल कलर नहीं करना चाहिए। कुछ लोग करते हैं, वो लाल, साउथ ईस्ट है पूरा ही लाल पोत दो उसको, लाल नहीं, इतना लाल नहीं पोतना, इस पिंकिश टाइप कलर, लाइट पिंकिश, एकदम लाल नहीं, ज्वाला स्वरूप नहीं, ज्योति स्वरूप। तो वहां पर एक दीपक जला सकते, दीपक नहीं है, दीपक रोज नहीं जला सकते हैं, तो वहां पर ऋषियों द्वारा हवन करता हुआ एक फोटो लगा दीजिए, जिसमें हवन से लपटें निकल रही हों। ठीक है। वहां टॉयलेट है तो ये तो सब फिर वास्तु का मामला हो गया। ठीक है, वहां टॉयलेट ब्लॉकर लगाना चाहिए। अब कहोगे वास्तु के प्रोडक्ट का आप अपना प्रचार कर रहे हो सर। मैं भैया प्रचार नहीं करना चाहता, इसलिए है ना, ये सब चीजें अलग हैं। ठीक है, वो क्या चीजें हैं कैसे हैं वो फिर वास्तु के क्लास में आ जाएंगी, अभी रेमेडी की बात कर लो। तो वहां पर अपने को ऋषियों के हवन करती हुई अग्नि जिसमें जलती है वो वाला फोटो लगा दो। वो नहीं है तो फिर वहां पर कोई एक रेड कलर का सिंबॉलिक पेपर लगा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वहां कुछ भी हो सकता है, ज्यादा चीजें अपन उसमें नहीं कर सकते। तो ये चीज है जिनका अपन यूज कर सकते हैं। दुकान में ग्राहक नहीं आते, व्यापार में गति नहीं है, लाल घोड़ों का एक पोस्टर, लाल घोड़ों का, जिसमें घोड़े दौड़ते हुए हों, लेकिन लाल घोड़े, उसमें काला कलर नहीं होना चाहिए, पानी नहीं होना चाहिए, सूर्य नहीं होना चाहिए, मतलब सन नहीं होगा उसके अंदर। घोड़ों की जो पेंटिंग होगी उसमें विशेष क्या रहेगा? उसके अंदर सन नहीं होना चाहिए, उसके अंदर पानी नहीं होना चाहिए, उसके अंदर नीला कलर नहीं होना चाहिए, सिर्फ लाल कलर के घोड़े होना चाहिए। पीछे बैकग्राउंड में भी हल्का लाल कलर होगा,
आसमान का कलर तो हल्का पीलापन लिए आसमान का कलर हो सकता है, लेकिन सूर्य नहीं दिखना होना चाहिए उस समय कि सूर्यास्त का टाइम हो रहा है कि सूर्योदय, वो नहीं चाहिए। दक्षिण दिशा में, बिल्कुल दक्षिण दिशा में उस पोस्टर को लगा दीजिए। कैसा भी व्यापार हो, किसी भी चीज का व्यापार हो, लाल घोड़ों की एक पोस्टर पेंटिंग वहां पर अपने को लगा देना है। तो ये कुछ रेमेडीज थी जिनका कि मुझे आपके साथ में जिक्र करना था। तो अभी कुछ क्वेश्चन आंसर 10 मिनट के लिए मैं ले लेता हूं। जो भी क्वेश्चन आंसर हैं वो 10 मिनट के लिए हैंड रेज कर दें अपने, मैं पूछ लूंगा। ठीक है, चलिए अंकुर जी। हाँ, 1 मिनट अनम्यूट तो कर दूं मैं आप लोगों को। अभी बहुत देर से अब एक मुंह जो है मैंने बंद कर रखे हैं। सर बच्चे नहीं हो रहे तो उपाय बताए, पिछली बार बताया था मैंने ये उपाय। नीतिका जी, कितने घोड़े कितने मुख, इसका कोई ऐसा नहीं है 7 घोड़े हों 3 घोड़े हों चलेगा, 5 घोड़े हों चलेगा। नॉर्थ में डेट्स टेबल पर रखने हैं या फ्लोर पर रखा सकते हैं, दबाना नहीं है। दबाना नहीं है, ऊपर रखना है। 5 7 10 दिन 15 दिन बाद, 15 दिन बाद उन डेट्स को बदल दीजिए, उनको डाल दीजिए किसी गाय वगैरह को, उसकी गुठली निकाल कर गाय वगैरह को खिला दीजिए, दूसरे डेट्स रख दीजिए। साउथ ईस्ट में मंदिर है, दीपक जलता है तो ठीक है, अच्छा है, दीपक जलते रहना चाहिए साउथ ईस्ट में, बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। साउथ ईस्ट में टॉयलेट है तो क्या करें, टॉयलेट है तो फिर टॉयलेट का उपाय आपको करना चाहिए, ट्रीटमेंट करना चाहिए, वो किसी वास्तुविद से मदद ले लीजिए। सर इन्वर्टर बैटरी हाउस कलर का, इन्वर्टर बैटरी बोन कलर कौन सा होता है, बोन कलर का है साउथ ईस्ट में, ब्लू कलर होगा मेरे ख्याल से, स्पेलिंग मिस्टेक करी होगी साधक सचिन ने। ब्लू कलर का है तो ब्लू कलर का अगर है तो वो ठीक नहीं है। उसका इन्वर्टर आराम से कर सकते हो, कलर चेंज करवा दीजिए, उसको है ना थोड़ा सा येलो कलर का करवा दीजिए। इस ओके, बैटरी ये नॉर्थ वेस्ट में होना चाहिए, क्योंकि ये आपकी क्या है, इन्वर्टर क्या होता है आपके लिए, वो देता है आपका ये सपोर्ट सिस्टम है, लाइट का सपोर्ट सिस्टम है इसलिए। या रेड कलर का अपन कर सकते हैं, या उसके नीचे फिर येलो कलर के, बैटरी और इन्वर्टर के नीचे येलो कलर की वो लगा दीजिए, रैगजीन वगैरह कुछ लगा दीजिए। सर कोई कंपनी वास्तु ट्रीटमेंट करने के बाद भी शुरू नहीं हो पा रही हो तो क्या करें। हाँ, अगर मान लो कोई भी कंपनी है वास्तु ट्रीटमेंट करने के लिए नहीं शुरू हो पा रही, तो समझो उसका प्रारब्ध ही बड़ा खराब है। तो उसका क्या करा जा सकता है, किसी का प्रारब्ध खराब हो तो ट्रीटमेंट के बाद भी उसका असर नहीं होता फिर, है ना, वो वास्तु ट्रीटमेंट करा ले, फिर भी उसको, फिर भी देख लेना चाहिए, कुंडली के हिसाब से देख लेना चाहिए कि 11वां घर कब एक्टिव उसका होगा, उस समय वास्तु ट्रीटमेंट करने से बेनिफिट उससे मिल जाएंगे। वास्तुविद को क्लाइंट बनाने के लिए मैंने बता ही दिया, अलमारी या ये सब चीजें मैंने बताई दी, मूंग दाल से सब चीजें हो चुकी हैं। चलिए, चैट का आपके मैंने जवाब दे दिए हैं। अंकुर जी को पहले अनम्यूट कर लेते हैं, और यस, चलिए। हाँ जी अंकुर जी बताइए। सर मैं ये पूछ रहा हूँ कि एक तो गमले वाला और मूंग की दाल वाला, क्या दोनों उपाय एक साथ कर सकते हैं, लाल ज्वार और मूंग वाला? देखिए, गमला अलग चीज है, गमला जो है हमने साउथ साउथ वेस्ट में रखा है, हाँ जी। और मूंग का उपाय, मूंग जो है पक्षियों को डाली गई है। और हाँ। गमला जो हमने मिट्टी का पात्र लिया है, जो कुल्हड़ लिया है जिसके अंदर ढक्कन होता है, करवा जिसको बोलते हैं ना, करवा, तो करवा हाँ। वाले में टोंटी और होती है, तो वो बिना टोंटी वाला वो लेना है, लोटा टाइप का अपने को हाँ। बर्तन लेना है ढक्कन वाला, उसके अंदर मूंग और ज्वार भर के अपने को रखना है। तो ये तीनों उपाय, तीनों अलग अलग उपाय हैं, तीनों उपाय एक साथ किए जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। सर एक हाँ, क्वेश्चन है। 1 मिनट, अभी मैं हैंड रेज करके डालो, भी जिनकी हैंड रेज उनसे पूछ रहा हूँ, पल्लवी जी पूछो। हाँ जी सर, जय गुरुदेव। सबसे जय पहले तो गुरुदेव, बहुत बहुत थैंक यू। ओके जो बताइए। प्रेशियस नॉलेज है वो आप हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। सर थैंक यू। कुछ सवाल है मेरे। सबसे हम्म। पहला, आपने बताया कि शनि अगर आपका अच्छे घर में है, अच्छी स्थिति में है, राशि भी अच्छी है, तो आपको शनि देवता पे तेल नहीं चढ़ाना चाहिए, या मतलब जो भी है, मतलब शनि के उपाय दान नहीं नहीं करना, करने शनि चाहिए। के दाएं नहीं, दान ठीक है। नहीं करना है, यस। तो सर जैसे मैंने रेगुलरली अभी रिसेंटली शनि मंदिर काफी विजिट किया, और जो वहाँ छाया दान और ये कराते हैं वो भी किया। तो हम्म। अगर मंदिर में हम जा रहे हैं
और हमने मतलब उनको थैंक यू बोला बहुत कुछ कि आपने जो दिया वो मेरी मतलब अपनी औकात से ज्यादा दिया, ऐसा बोलते हुए आपके मन में अगर ये भाव है, फिर आप पूजा दान इत्यादि जो भी कुछ है भी वो कर रहे करिए, फिर कुछ भी हैं, है करिए, ना? उसमें कोई कोई बुराई नहीं है। मैंने कहा भी, मंदिर जाइए, प्रसाद चढ़ाइए, थैंक यू बोलिए, माला चढ़ाइए, सब कुछ कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस बात के, अगर मैं शनि का उपाय कर रहा हूँ, शनि की मेरे को प्रॉब्लम है, इसके कारण से उपाय कर रहा हूँ, ये सोच के हम्म, कोई उपाय नहीं करना। नहीं करना, है ना? फिर अगर हम तेल चढ़ा रहे हैं, चाहे छाया दान कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, तो वो वो इतना फिर इम्पैक्ट नहीं करेगा। छाया दान नहीं करना। छाया दान करेंगे, वो इन द सेंस शनि का उपाय आप कर रहे हो, शनि को अपने से दूर करने का उपाय कर रहे हो, कोई ऐसा अच्छा, नहीं। नो थैंक यू, थैंक यू के लिए छायादान नहीं है, थैंक यू के लिए पुष्पमाला है, थैंक यू के लिए प्रसाद है। अच्छा, ओके। तो सर जैसे मेरा द्वितीय घर में शनि है और हम्म। तुला राशि में है, ठीक है? तो मुझे एज सच मैं ये नहीं कहूंगी कि फाइनेंस से रिलेटेड ऐसा है कि कोई बार बहुत परेशान हुई या कुछ ऐसा है, लेकिन हाँ जो वो रिलेशनशिप वाले इश्यूज देता है, वो तो सर मुझे बहुत उसमें प्रॉब्लम्स हैं। तो क्या इसका मुझे इसके ऊपर अगर मैं ठीक शनि के करना साथ चाहती हूँ? में शनि के साथ में अगर कोई दुश्मन प्लानेट कनेक्ट हो रहे हैं, तब फिर हमें उन दुश्मन प्लानेट का उपाय करना है। सेकंड हाउस में शनि खराब नहीं है, हाँ हाँ, बट ठीक है। सेकंड हाउस के जो शनि के साथ में ग्रह कनेक्ट हो रहे हैं, जो शनि को खराब कर रहे हैं, फिर हमें हम्म। उन प्लानेट का उपाय की तरफ जाना चाहिए। नहीं सर, अगर कुटुंब में आपको मतलब रिलेशनशिप में इशू दे रहा है, साउथ पारिवारिक वेस्ट यानी राहु कहीं ना कहीं कनेक्ट है, अच्छा, इसीलिए वो जो है वो मतलब वो शनि की वजह से ना हो करके राहु के राहु बेस। की वजह से हो रहा है। यस। तो यानी मुझे उपाय राहु वाले करने राहु हैं, के शनि उपाय के करना है, वाले नहीं जो करने। कील है वो कील का उपाय करना है। समझ गई, समझ गई। ओके, ठीक है। दूसरा सवाल मेरा ये था सर कि आपने एक चीज बड़ी अच्छी बताई कि ये जो इतने सारे उपाय और ये सब बनाए गए हमारे ऋषि मुनियों द्वारा, ये इसीलिए ताकि एक इकोसिस्टम बैलेंस रहे, जो हम्म छोटे जीव कारक हैं वो उनको हम फीडिंग कर सकें, है ना? हम्म। हमारे द्वारा उन तक जो है वो भोजन पहुंचता रहे और एक श्रृंखला बनी रहे। यस। तो सर क्या ये उपाय जब हम किसी जीव का पेट भर रहे हैं और वो दे आर फीलिंग वेरी कंटेंटेड एंड हैप्पी, और फिर ये नेचर का एक नियम है कि जो हम देते हैं वही हमको मिलता है, मतलब यूनिवर्स का नियम है, तो हम क्योंकि अच्छा कर रहे हैं, वो हम खुशियां बांट रहे हैं, तो उनकी तरफ से हमको वही रिवर्ट बैक होगा। क्या यही रीजन होते हैं इस तरीके के उपाय करने के लिए? तो फिर क्या हम जनरली नहीं इस उपाय को कर सकते हैं? फिर हम कभी भी कर सकते हैं, ग्रह। पेट किसी जीव का पेट भरने के लिए कभी कोई मनाही नहीं है। हम्म। कोई भी जीव का, गाय को आप हरा चारा डालो, किसी भी भिखारी को आप पेट भरने के लिए भोजन दो, किसी गरीब को आप उसका सहायता करो, तो ये तो एक आपका सामाजिक दायित्व भी है। अगर ईश्वर ने आपको इतना दिया है, तो आप अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से भी उसको कर सकते हैं। समय समय पर वृद्धाश्रम जा सकते हैं, समय समय पर। केवल एक उसको उपाय के रूप में मत देखो कि मुझे उपाय करना है इसलिए ये चीज करना है। ओके, मेरी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, जो गरीब तबका है, समाज का गरीब तबका है, उसके लिए भी मैं कुछ कर सकूं, इज टू पॉसिबल। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो भी अच्छा है, कर सकते हैं। तो इनडायरेक्टली क्या वो हमारे सारे ग्रहों को बैलेंस कर देगा फिर, अगर करता हम ही है, ये करता दिमाग ना ही है। लगाएं कि मुझे यही ग्रह मुझे ठीक कुछ करना है, किसी यही से करना कोई मतलब नहीं है, मुझे तो अपना कर्म करना है, और मैं ऐसा कर रही हूं। इस ओके, कर सकते हैं। और ये प्रारब्ध है, ये आपका प्रारब्ध है, वो आपसे अपने आप करा लेगा। अगर है। एक आपका एक मन हो रहा है, आपका मन हो रहा है कि आज मैं किसी को सहायता करूं, आज मन हो रहा है कि मैं किसी को कुछ चीजें डोनेट करूं, तो ये प्रारब्ध है, प्रारब्ध में आया है, इसलिए आप कर रहे हो, इसलिए। ठीक है ना? तो एक कोई एक खास बात आखिरी नहीं। सवाल सर, एक आखिरी सवाल। सर जैसे कि मतलब ये खाने पीने को बांटने को ही लेकर के बात हो रही है, तो अरे मेरे माइंड से सवाल स्किप हो गया। अच्छा अभी सर, बाद आप में लीजिए, देखो। किसी और का हाँ, सवाल ले लो। कविता जी, कविता जी। सर जैसे आपने बताया कि ग्रह के अकॉर्डिंग हमें रेमेडी करनी है, तो अगर कोई भाव में 3 ग्रह बैठे हैं, तो मंगल गुरु सूर्य जैसे राहु साथ में उसमें बैठे हो जैसे तो मंगल भी बैठा हुआ है, मान लो गुरु भी बैठा हुआ है, मान लो शनि भी बैठा हुआ है, तो हाँ, उस ग्रह 8वें में उस। भाव में जैसे सर मंगल
गुरु और राहु मतलब तीनों ग्रह है, तो फिर अगर रेमेडीज हम हाँ किसकी हाँ हाँ, करेंगे? तो उसमें रेमेडी हम ये करेंगे कि उसको खराब कौन कर रहा है, सबसे ज्यादा खराब कौन कर रहा है। तो सबसे पहली जी सर। रेमेडी होती है जी राकेश सर। की, शनि राहु केतु की रेमेडी होती है। तो अष्टम भाव में लगभग सभी ग्रह खराब फल देते हैं, तो शनि राहु केतु जो अगर हैं तो इनकी रेमेडी फिर की जाती है। हम्म। ठीक है, और ग्रह हैं तो ओके। क्योंकि खराब प्लानेट को वो ज्यादा और खराब कर रहे हैं, तो उनकी रेमेडी हमें करना चाहिए। ठीक है, सिवाय ओके। अच्छे के, अच्छे घर तो सर वो अच्छे तो पहले है। एस्ट्रोलॉजी अपन को आना चाहिए कि कौन सा ग्रह खराब है, कौन सा मैंने अभी ग्रह तो सब अच्छा बता है। दिया, अभी मैंने तो बता दिया। अभी समझो, शनि राहु केतु ये तीन प्लानेट जो हैं ये थोड़े बैड प्लानेट हैं, ये वायरस के जैसे काम करते हैं, प्रत्येक प्लानेट को खराब करते हैं, ऐसा अपने को ओके। मानना चाहिए। तो जी अब सर। जो ग्रह और मैंने जो बता दिए कि इन इन हाउसेस में ये प्लानेट खराब होते हैं, उन हाउसेस का अपने जी। को दान करना है, सिंपल सा। बाकी तो फिर ओके। एस्ट्रोलॉजी बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, ये मैं रेमेडी के रूप में आपको इससे ज्यादा बताना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है ना। जी। बाकी कभी ओके। कोई और सर क्लास में जिसकी हम लोग, महादशा चल रही हो, सर जिसकी जिसकी महादशा, महादशा चल रही, जिसकी सपोज चंद्रमा महादशा में चल अपनी रही हो, अब उसकी, उसमें यही वाली बात तो है कि सर यानी करना पड़ेगा महादशा जिसकी कि चल रही है उसकी भी रेमेडीज करनी है? सवाल ये है कि वो महादशा अच्छे प्लानेट की है खराब प्लानेट की है ना। अभी मैंने एक एक ओके। सीधा सा फंडा जी आपको जी सर। समझा दिया कि इन इन हाउसेस में अगर कोई प्लानेट है तो वो बैड प्लानेट है, अदरवाइज वो गुड प्लानेट है, दैट्स इट। ओके। तो उसको समझ लो। ठीक है जी सर। और निकिता सर जी। जैसे आपने बताया कि साउथ वेस्ट जो है खराब है तो राहु की रेमेडी, तो किसी का साउथ वेस्ट का डोर है तो साउथ वेस्ट एंट्रेंस का है, डोर मेन खराब एंट्रेंस। होता है, एंट्रेंस होता है, मेन वहां एंट्रेंस। किसी वास्तुविद की मदद लेकर उसका रिपायर प्रॉपर करना चाहिए। ओके। ओके सर। थैंक यू सर। ओके निकिता जी। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र जी। सर मैंने आपकी पिछली क्लास जो आप बता रहे थे वो अटेंड नहीं की थी। मेरा ना ओके। जनवरी में 8 मंथ का बेबी का अबॉर्शन हो गया था। तो ये सब होने के पीछे क्या कारण होता है और उसके बाद में प्रेगनेंसी रह नहीं पा रही है, तो उसके लिए कुछ उपाय अगर आप बता सकते हो तो। देखो क्या है कि जब भी ये जो प्रेगनेंसी वाला मामला होता है और अवर्शन वाला मामला होता है, तो कहीं ना कहीं हमारे जो साउथ वेस्ट में है वहां पर देव दोष होता है, पर्जन्य देवता का कुछ दोष होता है। तो ऐसी कंडीशन में सबसे बेस्ट तो ये है कि अपने साउथ वेस्ट को आप चेक करें कि वह साउथ वेस्ट में कौन सी ऐसी बैड एनर्जी हो रही है, या कौन सा वहां पर वास्तु दोष हो सकता है जिसके कारण से ये प्रेगनेंसी को प्रॉब्लम हो रहा है। फिर पंचम हाउस को भी देखना पड़ेगा आपको। तो पंचम हाउस के जो प्लानेट हैं वो किस बैड प्लानेट के साथ में कंजम्प्ट या युति दृष्टि हो गई है जिसके कारण से ऐसा हो रहा है। ठीक है, फिर भी मैं आपको उपाय के रूप में इतना कहूंगा कि साउथ वेस्ट में एक आटे का दीपक आप प्रतिदिन जलाना शुरू करें अपने कुल देवता के नाम से, जो हमारे कुल देवता हैं, और उनसे प्रार्थना करें कि मुझे जो है आपको ही मैं अपने बच्चे के रूप में चाहती हूँ, कृपया आप मेरी कोख को स्वीकार करें। क्योंकि हमारे जो, ये चीज समझ लो कि हमारे घर में जिन बच्चों का जन्म रहता होता है वो कुछ ना कुछ हमारे जो बुजुर्ग हैं या जो हमारे पूर्वज हैं वही उन बच्चों के रूप में हमारे घर में जन्म लेते हैं, जिनका की कुछ इच्छाएं अधूरी रह गई होती हैं, कुछ भोग भोगना रह गए होते हैं, वही हमारे घर में पुनः जन्म लेते हैं। तो आप उनसे प्रार्थना करें कि मेरी कोख को स्वीकार करो। ठीक है, और मुझे जो है ये संतान सुख प्रदान करो, ऐसी भावना के साथ में प्रतिदिन वहां पर एक दीपक जलाएंगे। ठीक है, सर और घंटा या उसके तेल? बाद घी का दीपक जलाइए, तेल का नहीं जलाना। और उसके बाद में वहां पर एक चीज आपको चेक करना है कि वहां पर कोई डिस्टरबेंस तो नहीं है, वहां अग्नि तो नहीं है। अगर वहां अग्नि है या रेड कलर है तो उसको दूर करना है, वहां अगर पानी है तो दूर करना है, वहां गड्ढा है तो दूर करना है। तो किसी वास्तुविद की मदद लेकर भी उसको चेक करवा सकते हो और आप देख बोल रहे हो सकते हो। अग्नि वहां नहीं चाहिए, जब अपन दीपक लगा रहे तो वो तो अग्नि का ही स्वरूप है ना। वो अग्नि स्वरूप ज्योति स्वरूप है वहां पर, वो ज्योति अच्छा। स्वरूप है। वो उनको हम ब्लेसिंग के रूप में जला रहे हैं, बट अगर वहां खाना पका रहे हो तो वो ठीक नहीं, वो नहीं जलेगा, वो चलेगा नहीं ऐसा। वो ज्योति स्वरूप अपन ने जलाया, दीपक 10 मिनट जलेगा, वो 10 मिनट का दीपक हर जगह स्वीकार है, उसमें कोई ठीक दिक्कत है। नहीं। थैंक यू। हाँ, ओके। विश विश नाम से विश्वनाथ होंगे मेरे ख्याल से।
हाँ सर, जय श्री राधे सर पे। हाँ बताओ। सर मैं कह रहा हूँ, जैसे आपने बताया साउथ वेस्ट में दीपक जलाने के लिए बताया है, तो ऑलरेडी तेल का दीपक वहां जल रहा हो, तो तेल क्या का वो। जगह घी का जलाना शुरू करो, गाय की घी का दीपक जलाना शुरू करो, वो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। जी जी। ये अच्छा, कंटिन्यू नहीं जल रहा है जो पूर्णिमा अमावस्या वाला, वो अलग जलेगा, वो भी उसी के साथ नहीं नहीं, जलता ऐसा रहेगा। कुछ नहीं, उसी में अपन थोड़ा सा, या अगर आपको किसी ने तेल का दीपक बताया है किसी ने, जी। ठीक है, तो वो हम्म। जलाइए और पूर्णिमा अमावस्या पर घी का कर दीजिए उसे। ऐसा कर सकते हैं, 4 बाती वाला दीपक जलेगा पूर्णिमा हाँ अमावस्या पे। जी सर, 4 बाती वाला। यस, 4 बाती वाला। थैंक यू सर। अंजलि जी। प्रणाम सर। हाँ प्रणाम जी। सर ये राहु केतु के जो उपाय होते हैं तो वो सैटरडे संडे करना चाहिए कि अमावस्या या बुधवार को। बुधवार को करना चाहिए? यस। अच्छा। और इनके एक चीज देवता और। जो हैं वो गणेश जी हैं, हाँ हाँ सरस्वती जी हैं। तो हाँ हाँ। इनको इनको पूजना, इनका उपाय के रूप में इनको पूजना। जैसे केतु के लिए गणेश जी के चरणों में काले सफेद तिल चढ़ाना, तो, राहु के लिए उपाय के लिए दूबा चढ़ाना, गणेश जी को हम्म। गणेश चतुर्थी का पाठ करना, ये उपाय होते हैं। ठीक है सर। और मेरे घर पे साउथ ईस्ट में मैंने मोर का पंख का वो रखा हुआ है, बंच रखा हुआ है, तो रखा रहने दूं क्या? साउथ ईस्ट की जगह पे उसको या तो वेस्ट में रखो, वेस्ट में साउथ। रखो, अथवा उसको आप ईएसई में भी रख सकते हो, ईस्ट साउथ ईस्ट में रख सकते हो, ईस्ट में भी रख हाँ सकते हो। हाँ, साउथ ईस्ट में ही है सर, साउथ ईस्ट ईस्ट में ही। ईस्ट, ईएसई ईस्ट। ईएसई, अच्छा अच्छा, ईएससी ईस्ट। ईएसई में कर सकते हो, ईएनई में कर सकते हो, ईस्ट में कर सकते हो, ये जो ग्रीनरी वाले जोन है इनमें रख सकते हो, या ठीक है वेस्ट ठीक में भी आप रख सकते हो, वेस्ट ठीक है में भी रख ठीक। सकते हो, क्योंकि वो उसमें मिक्सिंग ठीक है कलर ठीक। रहते हैं। बट साउथ जी ईस्ट जी इज जी। नॉट गुड, साउथ ईस्ट इज अच्छा। नॉट गुड, क्योंकि वो बहुत ज्यादा ब्लू पन उसके अंदर रहता है। ओके ओके, जी जी। थैंक यू सर, थैंक यू सो ओके। मच। रमा जी, अनम्यूट कर लीजिए। उदय जी। नमस्कार सर। हाँ बताइए। सर जो आपने मैरिज प्रॉब्लम के लिए बोले हैं, अभी बताए हैं, उसके लिए हम्म। आपने स्पेसिफिकली बोला है कि अगर लड़की नहीं मिल रही, तो सर अगर बेटी के लिए लड़का चाहिए तो उसके लिए भी सेम ही उपाय है क्या? नहीं नहीं नहीं, तो फिर उसके उसके लिए लिए, फिर उसके लिए हमें, जैसे लड़की नहीं मिल रही, तब मैंने उपाय दूसरा बताया, और बेटी के लिए हमें हस्बैंड चाहिए, मतलब उसको हम एक वर की खो तलाश में हैं, जी तब फिर आपको दूसरा उपाय करना होगा। ऐसी कंडीशन में आपको जो है एक मंगल का उपाय हमें करना होता है, ठीक है। तो जी शुक्र और मंगल का मिलन कराने के लिए आपको इसी मिट्टी के पात्र में लाल मूंग की दाल, सॉरी लाल मसूर की दाल, जो है मसूर जो होती है वो किसका है, किसका है, मंगल का है। तो जी। मसूर की, वो लाल मसूर भरकर रखना है, और दिशा इसकी होगी, वो होगी साउथ, साउथ। ओके। साउथ, साउथ में भर के रखना। जी। और सर जो आपने एक कील का उपाय बताया वो शायद मेरा मिस हो गया, एक बार बता दीजिए दोबारा। कौन सा वाला? सर आप अभी कुछ कह रहे थे कि कील का उपाय जो बोतला है। कील निकालो, कील का उपाय मतलब कील निकालो भाई, जो प्रॉब्लम है उसको देखो, प्रॉब्लम ओ, किस ग्रह के कारण से आ रही है ये ठीक। देखना, है ना। ठीक है। मतलब कील निकालने का मतलब ये है, कील, कील को देखो तो प्रॉब्लम राहु केतु कर रहे हैं, या फिर जैसे सैटर्न, अब सैटर्न खुद खराब हो रहा है, अब वो किसी हम्म। ना किसी ग्रह के, मान लो सूर्य के कारण से खराब हो रहा है, तो फिर हमें सूर्य का उपाय करना पड़ेगा, है ना। ठीक है। ऐसा। उदय जी। हाँ सर, नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर दो चार सवाल है, कुछ डोनेशन के ऊपर है। सर जनरली कैसा है, घर में जो पुराने कपड़े पुराने बर्तन होते हैं, तो उसका डोनेशन कैसे करना चाहिए? मतलब उससे कोई अपना एक प्लान खराब उसको, होता है क्या? हाँ बिल्कुल, ग्रह खराब होता है कि उसमें देखना चाहिए कि अपने को कपड़े दान करने को है कि नहीं। मान लो सप्तम में गुरु है, तो अपने उतरे हुए कपड़े अपने को नहीं डोनेट करना है, या ऐसा। तो सबसे बेस्ट तरीका तो ये होता है, मैं जो देता हूँ वो ये देता हूँ कि जैसे बर्तन खरीदने, मतलब उन कपड़ों के बदले में कुछ देने वाले लोग आते हैं, ठीक है ना, कुछ देने वाले लोग आते हैं और उनसे गरीब गरीब लोग खरीद के ले जाते हैं चीजें। तो अपने को तो भला करना है किसी का,
तो उसके बदले में, मतलब उस चीज के बदले में बिना मोल भाव किए अपन ने उनको कपड़े दे दिए, बदले में कुछ चीजें ले ली, और अगर पैसा लिया, मान लो कबाड़ा बेचा अपन ने, तो कबाड़ा बेचा, पैसा आया मंदिर में डोनेट कर दिया। तो मेरा क्या हुआ, मेरे को वो किसी को डोनेट करने का जो पुण्य लगना था, वो ऐसे ना करके मैंने दूसरे तरीके से कर लिया, ऐसे नहीं खाया, ऐसे खा लिया कान पकड़ के। ऐसे ही कपड़ों का, तो मान लो वो बेचने के लिए आते हैं कि भाई इनके कपड़ों के बदले में हम आपको ये चीज दे रहे हैं, तो उससे वो चीज ले लो। उसका इनडायरेक्टली क्या होगा, वो उन कपड़ों को बेच के वो गरीब लोग उससे खरीदेंगे, सस्ते में खरीदेंगे, आपके अच्छे कपड़े वहां चले गए। ठीक है, तो ये एक उपाय वहां पर हो गया। फिर नेकी की दीवार होती है, नेकी की दीवार जो आजकल चलने लगा आनंदम का, वो वहां पर अपने कपड़े वहां रखाओ। या फिर कुछ संस्थाएं ऐसी होती हैं कि जो कहती हैं कि नहीं भाई हम अपने हाथ से नहीं दे रहे, फिर उसको पोटली बनाकर अच्छी तरह से प्रेस वगैरह सब कंप्लीट करके, ऐसे कपड़े जो कि किसी के यूज में आ सकते हैं, प्रेस करके अच्छी तरह से उस संस्था को सौंप दो कि भाई ये लो, आप अपने हिसाब से जैसा करना है वैसा कर लो। तो ये तरीके हैं कि इनको आप यूज कर सकते हो। और सर ये जैसे मंदिरों में या संस्था में या उद्राश्रम में वगैरह जैसे अनाज डोनेट के लिए मांगते, डोनेशन के लिए आते हैं वो लोग, तो उनको कर डोनेशन के लिए सकते हैं? आप आते तो ऐसा ऐसा देखो क्या होता है कि वो संस्था में देने की अपेक्षा खुद ही जाओ, खुद ही आश्रम में जाओ और अपने हाथ से करके आओ, वो सबसे अच्छा है। कर भले ही आप है ना मतलब साल में एक बार करो, अपना जन्मदिन सोच लो या कुछ भी सोच लो, साल में एक बार करो, खुद करके आओ, अपने हाथ से जो करोगे वो ज्यादा बेनिफिशियल है। वो अनाज देने से भी चलेगा, कोई ग्रह पे इफेक्ट नहीं आएगा उसका? नहीं, वो अनाज नहीं देना चाहिए ऐसे कि आपको कौन सा अनाज दे रहे हो, क्या दे रहे हो, उससे अच्छा भोजन दान करो, भोजन डोनेट करना मुझे सबसे बेस्ट लगता है। या गए आप तो कचौड़ी वगैरह लिया या कोई भी चीजें ली, और जैसे बच्चों के लिए तो कुछ पैकेट्स वगैरह, बिस्किट्स वगैरह के पैकेट लिए, तो वो चीजें दो। अनाज को डायरेक्टली दान नहीं करना, क्योंकि हर अनाज जो है वो किसी ना किसी ग्रह को रिप्रेजेंट करता है। मान लो गेहूं है वो सन को रिप्रेजेंट करता है, मूंग है वो बुध को रिप्रेजेंट करता है, मसूर है तो वो आप अगर डोनेट करोगे तो कहीं ना कहीं वो किसी ग्रह को इफेक्ट करता ही है। तो ऐसी उस कंडीशन में अनाज को डोनेट ना करके अपने को पकी हुई चीजें डोनेट करना चाहिए। तो मंदिर मंदिर में कर सकते हैं क्या? मंदिर में करो, मतलब मंदिर में आप अनाज क्यों दान करना चाहते हो, सबसे बड़ी बात ये है ना, अच्छा। अनाज ही क्यों दान करना। नहीं नहीं, मतलब जैसे भोजन भोजन दान होता है वहां हाँ पे, तो फिर वो। भोजन दान करो ना, भोजन दान करो, भोजन में रसीद लिखवाओ अच्छा, अपनी। ठीक है सर। अभी भोजन में सर दूसरा रसीद एक लिखवाओ कि भैया भंडारा हो रहा है, तो भंडारे के लिए 501 रुपए मेरे तरफ से लिखो, मतलब अच्छा, इस तरह भंडारे में ऐसे करना है? ऐसे लिखवाओ। आप सामान क्यों दान देना, अच्छा, ठीक है सर। सर है अभी ना। एक सर घर में सर मेड एक जो चीज टिकती सर, नहीं है जैसे उसके लिए क्या कपड़ों रहेगा? के, एक मिनट अभी सराधा जी लेते हैं। सर ये मेड्स जो टिकते नहीं है घर में, साउथ ईस्ट में परेशानी होती है तो नहीं टिकते हैं। और सर ये बॉस बॉस से जो परेशानी होती है उसके लिए सर वो मैंने पिछली बार बता दिया। बता दें सर। हाँ, और सर ईस्ट में अगर बोरिंग या कुआ है उसके लिए एक बार बता दें। ईस्ट में बोरिंग और कुआ है तो इस ठीक है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं है, बट है तो मतलब उतना ज्यादा नहीं है वो कि वो ज्यादा प्रॉब्लम कर रहा है। अगर वो साउथ ईस्ट की तरफ चला गया तो बहुत प्रॉब्लम का केंद्र होगा। ईस्ट में इस ओके। सर हमारे क्लाइंट है, उनके घर में सर सभी को एक सर्दी मिनट होती है, सर। अब सभी को। क्लाइंट का देखो, अभी छोड़ो, अभी अच्छा, रेमेडी का मामला है, क्लाइंट का है, वो क्लास विलास में चर्चा करेंगे अपन। ठीक है सर। हाँ, श्रद्धा जी आप बताओ क्या पूछ रहे हो। हाँ नमस्ते सर। फिर नमस्ते। से क्लास ज्वाइन करके बहुत अच्छा लग रहा है सर। हाँ हाँ हाँ, बताओ बताओ, आप सर ये बताओ। मुझे पूछना था, जैसे आपने कपड़ों के बारे में बताया कि प्रेस करके, और सपोज अपने रिलेटिव्स में दे रहे तो वैसे चलेगा सर? दे सकते हैं, ये भी एक क्या होता है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दे दो, दे सकते हैं, है ना, क्योंकि मन नहीं मानता, है ना, मन नहीं नहीं अभी मानता, दे जैसे कोई सकते हैं। खुद से ही ऐसा सोच बोलता है के कि मत भाई। दो, ऐसा सोच के हाँ मत दो कि आप किसी ग्रह का दान कर रहे हो, आज शनिवार है नहीं इसलिए नहीं, दान कर डोनेट रहे हो। करके नहीं, नहीं नहीं। ऐसा सोच के मत दो, अच्छे तरह से बढ़िया नए कपड़े हैं प्रेस करके अपने किसी हाँ हाँ रिलेशंस में अपन दे रहे हैं, तो ये सोच के मत दो कि मैं इसलिए दे रहा हूँ कि शनिवार हम्म को दूंगा या ऐसा दूंगा, तो फिर कभी हम्म। अपन दे सकते हैं कि भाई चलो ठीक है इसकी मदद हो जाएगी, इस भावना से आप दे हाँ सकते वो खुद हैं, से इस ही भावना। होके बोलते हैं कि आपके जो हेवी कपड़े आप हाँ जो हाँ, नहीं तो वो पहनते दे तो सकते हमको हो, वो दिया मैड जाए। वगैरह को देते हैं तो वो दे सकते हैं। चलिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। हाँ, ओके ओके, पल्लवी जी याद आ गया क्वेश्चन। हाँ जी सर, याद आ गया। हाँ सर जब हम आध्यात्मिक प्रैक्टिसेस करते हैं
तो जब समय समय पर सुनते हैं तो गीता में कृष्ण जी ने हमेशा बार बार ये कहा कि कर्म पर जो है वो आसक्ति मत करो। ठीक है, जो भी काम कर रहे हो उसे मुझे सौंप दो। और तो सर जितने भी ये हम रेमेडीज करते हैं, चाहे हम लाल किताब से पढ़ रहे हैं चाहे ज्योतिष की रेमेडी कर रहे हैं, हमेशा हमारे माइंड में एक चीज चल रही है, मुझे मेरा शनि ठीक करना है, मुझे मेरा मंगल ठीक करना है, मुझे मेरा ये ठीक करना है, और फिर हम किसी कर्म की तरफ बढ़ रहे हैं। तो क्या ये उसका एंटी थॉट नहीं है, उसके ऑपोजिट देखो, नहीं हम सोच? हर व्यक्ति का स्वभाव होता है। हर हम्म। व्यक्ति का स्वभाव ये होता है कि जिस चीज पर भले ही उसका बस नहीं है लेकिन अपने तरफ से करने की कोशिश करता है। ये हर किसी का स्वभाव है। मेरा इतना मेरे में इतनी ताकत नहीं है कि मैं किसी एक पत्ते को भी हिला सकूं। ये मेरे में ताकत नहीं है। ठीक है, मेरा बच्चा बड़ा होके क्या बनेगा, ये मेरे में ताकत नहीं कि मैं उसका कैरियर बना सकूं। नॉट पॉसिबल। कोई व्यक्ति किसी का कुछ करता नहीं, कोई व्यक्ति किसी का कुछ करने वाला होता नहीं। ठीक है, आपसे कराने की ताकत उसके अंदर है, वो आपको माध्यम बना के उसको करा देता है। तो आप अग्री। ये सोच के करो कि ये मेरा कर्म है, यानी इन द सेंस वो चिड़ियों को दाना आपके माध्यम से मिलना है, तो वो उसके लिए उपाय मेरे माध्यम से आपको बुलवा दिया और आप उस उपाय को करोगे और उन चिड़ियों को दाना मिलेगा। तो निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है। आपको पता नहीं है, यानी आपके माध्यम से कोई काम होना है, तो उसके लिए कोई ना कोई बताने वाला तो रहेगा। तो वो एक निमित्त और नैमित्तिक संबंध है। उस चिड़िया की चोंच भरना है तो उस चिड़िया की चोंच आपके माध्यम से भरना है, लेकिन वो भरेगी कैसे, वो मेरे माध्यम से आपको बता दिया और आप वो काम करोगे। ठीक है, तो कर आप कुछ नहीं रहे हो, भले ही आप कुछ सोचते रहो, मन में कुछ भी करते रहो कि मैं ऐसा कर रहा हूं ऐसा कर रहा हूं, बट वो अल्टीमेटली वो रहा है जो वो चाह रहा है। जो आप कर्म में लिखा है वही हो जो रहा वो है। चाहता है। ठीक है, बाकी तो चीजें बाद यानी में एट द करेंगे, बैक चर्चा ऑफ बाद में कर माइंड, लेंगे, कॉन्शियस बहुत बड़ी माइंड में बड़ी हम चर्चा। सुनो सुनो, ये आध्यात्मिक की चीजें बाद में कर लेंगे। क्वेश्चन आंसर तो मुझे भी है ना, आगे बहुत अभी सर कुछ करना है। एक एक सवाल और है। जो घड़ियां होती है ना हमारे पास, बंद घड़ी और घर में नहीं रखना। हाँ, नहीं लिख लो रखना, भैया, लेकिन बंद अगर हम घड़ी घड़ी डोनेट करना चाहते हैं तो नहीं करना, किसको दें? नहीं करना, नहीं करना। घड़ी डोनेट नहीं करना, घड़ी बंद घड़ी घर में नहीं रखना। घड़ियों को हमेशा उत्तर की या पूरब की दीवार पे टांगना। और जो मिरर होते हैं, जो कांच होते हैं, दर्पण होते हैं, चटके हुए टूटे हुए घर के अंदर नहीं रखना। कबाड़ा घर के अंदर नहीं रखना। मुझे बहुत सारी चीजें बताना थी लेकिन टाइम इतना सारा हो जाता है। तो टूटे हुए घर में शीशे नहीं रखना। और शीशा जब भी लगाओ तो हमेशा पूरब की दीवार पर या उत्तर की दीवार पर ही शीशा लगाओ। यानी आप जब फेस करके देखोगे तो आपका फेस या तो टुवर्ड वेस्ट होगा, सॉरी टुवर्ड नॉर्थ होगा, या टुवर्ड ईस्ट होगा। यानी आप जब शीशे को देखेंगे तो आपका मुंह पूर्व में या उत्तर में होना चाहिए। अगर गलत दिशाओं में शीशा लगा हुआ है तो उसको वहां से हटाइए। हटा नहीं सकते हैं तो उसके ऊपर कपड़ा डाल दीजिए, उसको पर्दा डाल दीजिए, उसको ढक दीजिए, जब यूज करना है तब खोल दीजिए और फिर उसको, और हैवी कर्टन टांगिए उसके ऊपर। ये चीज को याद रखिए। भारती आनंद जी क्वेश्चन पूछ ले। जी जी नमस्कार सर। बातें अपन बाद में कर लेंगे। जी ठीक है, नमस्कार सर। हाँ नमस्कार। हाँ, सर ये जो सा लाल ज्वार वाला आपने रेमेडी दी है कि लड़के के लिए चाहिए, सर जैसे साउथ वेस्ट में कुछ भी नहीं, अलमीरा नहीं, आला नहीं, वो एक एसी लगा हुआ है, उसके ऊपर रख सकते हैं? एसी के पास में अरे देखो, रेमेडी करना है तो अपन इतना हजारों रुपए खर्चा कर देते हैं किसी भी चीज में। एक बढ़िया बस वहां पर सेल्फ लगवा लो ना, किसी को ठीक है, बुलाओ, ठीक, कारीगर को एक सेल्फ लगवा लो, लगवा दो, उसमें कोई क्या, बात नहीं सर। सर है ना। ठीक है उस सर। पॉट ये पर आगे आगे कोई कोई चीज और अच्छी रख दो, उसके पीछे ढक जाएगा वो, और वैसे भी रखा रहेगा तो कोई खास खास नहीं। ऐसे कर ठीक है सकते। सर। सर और पर्टिकुलर जो इन द सेंस ये नहीं कि पर्टिकुलर साउथ वेस्ट का कोई जोन चाहिए, थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है ना, चल सकता है। अच्छा हाँ हाँ, ठीक है थोड़ा सर। बहुत इधर उधर चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं। सर और जो सा लाल और येलो धागा है, वो हम्म, मौली वाला भी रख सकते हैं, और वो मौली स्टिचिंग वाला वाले भी जो, ले सकते हैं, ले सकते हैं, मौली वाला ले और सकते हैं। पीला धागा जो सा है वो नॉर्मल जो हाँ, स्टिचिंग वाला पीला होता कलर का है। कोई भी धागा ले सकते हैं, पीले कलर और का। सर जब नेक्स्ट डे हमने उसको प्रोवाइड करने जाना है, तो बिफोर सनसेट हम किसी भी यस, समय कर सकते हैं? किसी भी समय जैसे बिफोर दोपहर सनसेट, दोपहर दोपहर में भी को कर भी? सकते हैं, कर सकते हाँ कर सकते। ठीक है सर। यस, सर और उर्मिला जो जी। हाँ साउथ साउथ वेस्ट, सॉरी सर, सर जो हाँ हाँ, येलो गमला रखना है साउथ साउथ वेस्ट, सर खाली रखना है या कुछ खाली खाली, ओनली खाली, बिल्कुल खाली, और उसकी सफाई का ध्यान रखना।
उसके अंदर 2 4 5 दिन में अच्छी तरह से कपड़ा वगैरह फेर देना, उसके ऊपर धूल ठीक। वगैरह इकट्ठी नहीं होना चाहिए, अंदर से बाहर से अच्छी तरह से उसको साफ भी करते रहना, उसकी साफ सफाई सर का ध्यान रखना। यानी अंदर बाहर दोनों तरफ येलो कर दें। यस, बिल्कुल, दोनों तरफ येलो कलर रहेगा और साफ रहेगा वो एकदम, जी जी सर, थैंक यू कोई सर, मिट्टी नहीं थैंक यू भरना, सो कोई मच। कुछ नहीं करना। यस सर, ओके। जी उर्मिला जी। सर, जो आपने घोड़ों की तस्वीर के बारे में बताया, वो घोड़े अंदर आते हुए या बाहर जाते हुए या सामने से आते हुए किस प्रकार के देखो होने चाहिए? देखो, जैसी उपलब्ध हो जाए वो हर 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 तरह से उपाय करेगी। अच्छा। आपके आपके बस में नहीं है तस्वीर जी। कैसी मिलने वाली है, दीवार पे कैसी है, किधर से लगाना है, तो दीवार पर पोस्टर लगाना है, घर की दिशा जो है जैसा भी मिल जाए वो घोड़े वाली तस्वीर आपको लगाना, अंदर बाहर साउथ सेंटर साउथ सामने ये सब चीजों में नहीं पड़ा। घोड़े होना चाहिए, दौड़ते हुए घोड़े होना चाहिए, बस खड़े हुए घोड़े नहीं चलेंगे, दौड़ते हुए होना चाहिए। ओके। ठीक है, हाँ। उदय जी, थैंक यू आपका सर। तो हो गया था। सर एक सवाल एक पूछना था सर, ये बात हाँ है। हाँ, सर हम ये शादी में जाते हैं, बर्थडे में जाते हैं, कोई इवेंट्स में जाते हैं, तो हमको गिफ्ट देना होता है, तो क्या उसका क्या क्या करें, कैसे गिफ्ट पैसे दे दो सकते ना, हैं? पैसे दो, चल लिफाफा जाएगा दो, पैसे? उसको भी अच्छा लगेगा, उसको भी अच्छा लगेगा कि चलो 500 रुपए पर लिफाफा दिया। गिफ्ट आपकी 500 की होगी, गिनी जाएगी 200 रुपए की, वो 500 का ठीक। नोट 500 का ही गिना जाएगा। ठीक है, वो तो गिफ्ट शुक्र पे आप ही आएगा। जितने की भी लेके जाओगे ना उसकी आधी कीमत गिनी जाएगी। ठीक है, लेकिन ठीक है बच्चों को सर। चॉकलेट बहुत पसंद होती है। बच्चों को जाओ तो बच्चों के लिए कुछ खाने पीने की चीजें, ऐसी चीजें लेके जाओ, चॉकलेट वगैरह जो उनको पसंद होती है ना। तो बच्चों को बच्चों की गिफ्ट आइटम देना चाहिए, खिलौने वगैरह देना चाहिए, ये सब चीजें। तो ये इसमें कोई वो ऐसा ग्रह विरह सोचना नहीं चाहिए, देखना नहीं चाहिए। गुलदस्ता वगैरह ये देते हैं तो भी चल। सामाजिक अपने दायित्व हैं, हाँ। है ना, सामाजिक दायित्व है, इनमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहिए। अच्छा, ठीक है ठीक सर। है, तो आज की क्लास को हम इतना ही कह के विराम देते हैं। पुनः किसी जगह पर किसी क्लास में मुलाकात आप सबसे होगी। तब तक के लिए नमस्कार। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस वेबिनार को ज्वाइन किया। थैंक यू। जी सर वो थैंक यू नया जो एवरीबॉडी। कोर्स है आपका, सर वो जो, हेलो सर, हाँ हाँ हाँ, सर जो नया आप कोर्स ला रहे हैं मैरिज पे, सर यस। वो कब से स्टार्ट होगा? अभी देखो मिल जाएगा, मैसेज मिल जाएगा, अभी लगातार मेरी थोड़ी सी विजिट है, तो आफ्टर दैट ही मैं उसको ज्वाइन लॉन्च करूंगा। तो जी वो सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। नॉर्थ ईस्ट, एक नॉर्थ वेस्ट में मंदिर है, ओके, कुल देवता का, जो कि एक सेकंड, क्या लिखा, एक सेकंड, मैं थोड़ा सा एक बार और पढ़ लेता हूँ भाई, आप लोगों का चैट पढ़ लेता हूँ, किसी का रह नहीं जाए। अलमीरा आला हो, ठीक है, हो गया, अलमीरा आला वास्तुविक। नॉर्थ वेस्ट में उनके यहाँ देवता का, कुल देवता का मंदिर स्थापित है, वो एक हटा सेकंड नहीं एक सकते, सेकंड, तो मैं क्या देख रहा उपाय हूँ और करेंगे किसी का उनका? तो नहीं रह गया, ये देख रहा हूँ, है ना, मैं वो रेस्ट। उपाय पूछ रहे हाँ, हैं। ओके, कितने घोड़े मुख फेस, ठीक है सर। नॉर्थ वेस्ट में मंदिर है कुल देवता का, जो कि स्थापित है, हटा नहीं सकते नॉर्थ वेस्ट में। तो कोर्ट केस इशू और लोग फालतू में परेशान करते हैं। ठीक है, तो क्या उपाय क्या हो, ठीक है। देखो, नॉर्थ वेस्ट में अगर आपकी प्रॉब्लम ये इस तरह की आ रही है और नॉर्थ वेस्ट में मंदिर है, तो बात ये है कि वहां के नॉर्थ वेस्ट के जो देवता हैं, तो मैं वो उन देव किन किन की पूजा होती है इसके ऊपर भी पूरा देखा जाता है, नहीं हटा सकते हैं। तो उनका कम से कम नॉर्थ ईस्ट, मतलब घर के नॉर्थ ईस्ट में एक कलश स्थापना कर देना चाहिए। तो कलश जो होता है वो पानी का नहीं करना, उसका सारी सामग्री के साथ में कलश स्थापित कर देना चाहिए, एक चीज ये। और नॉर्थ वेस्ट में एक जो है अशोक स्तंभ आपको रख देना चाहिए, अशोक स्तंभ लगा देना चाहिए। तो इससे बहुत हद तक आपको सहयोग मिलना शुरू हो जाएगा लोगों का, है ना, दिस टू पॉसिबल, कि वो वहां पर सहयोग मिलने के लिए अच्छी चीज है, वो हो जाएगा। और नॉर्थ वेस्ट में अगर मंदिर है तो किन देवता की पूजा होती है, वो सब चीजों पर फोकस किया जाएगा, तो उसके लिए अपन कर सकते हैं। बच्चों का उपाय एक बार और बताइए ना प्लीज, पहले अच्छा ये तो हो चुका था, है ना, और बाकी सब चीजें पत्रिका दिखानी है तो कांटेक्ट कर सकते हो, नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, है ना। और कुल देवता का हो गया। गुरुजी, गमला घर के अंदर रखा है, रखना ही घर के अंदर ही रखना है, बाहर नहीं रखना। बाथरूम की दीवार वेस्ट में है, शीट एंड दीवार पर, बाथरूम की दीवार वेस्ट में है, वेस्ट में है और दीवार पर नहीं है, तो वो किस जोन में आ रही है, इसका उपाय को देखना पड़ेगा कि वो डब्ल्यू एंड डब्ल्यू में आ रही है, ओके।
तो ऐसी कोई बात नहीं है, जरूरी नहीं है कि वेस्ट में टॉयलेट है और टॉयलेट शीट अगर WNW में आ रही है तो इस ओके चल सकता है ना। पीला गमला खाली रखना है, रखना है, ग्रेटिट्यूड, पीला गमला खाली रखना है। नहीं नहीं, भर के नहीं रखना, मैंने बता दिया ना, पीला गमला खाली खाली ही रखना है, खाली रखना है, ठीक है। चलो अब ये हो गया है सबका। सर तो एक क्वेश्चन रिकॉर्डिंग आपको सर नहीं मिलने वाली, जो लोग दूसरे रिकॉर्डिंग क्लास में ऐड हैं उन लोगों को रिकॉर्डिंग पहुंच जाएगा। अगर किसी को रिकॉर्डिंग चाहिए का है तो तो 251 प्लस गौशाला डोनेशन, चाहे वो कुछ भी हो, वो जी पे करके उनको रिकॉर्डिंग मिलेगा आज, क्योंकि गौशाला डोनेशन, और जो लोग गौशाला जी डोनेशन देना चाहते हैं वो भी गौशाला को डोनेट करें। हमारे यहाँ बहुत अच्छी गौशाला है और उसमें लगातार गाय, लगभग 300-350 गाय हैं जिनकी सेवा चलती रहती है। तो अपने माध्यम से भी जी वहां पर कुछ सहयोग हो जाता है इस बहाने से, तो हम आपके माध्यम से कर सकते हैं, दो इज टू जी पॉसिबल। सर। बाकी कोई किसी का और सर एक क्वेश्चन तो रह नहीं क्वेश्चन गया? सर हाँ एक बोलो भारती क्वेश्चन जी। कि साउथ वेस्ट में कोई भी प्लेस नहीं है तो मैं एक टेबल पे दिया जला सकती हूँ जला वहां सकती हो, कुछ, कोई दिक्कत नहीं, जला क्योंकि सकते जमीन पे ना रखूं, हो। न जमीन एक पे नहीं टेबल रखना, रख दूं हाँ उसके जमीन पर ऊपर। रख सकते हो, रख सकते हो। जी ठीक है, थैंक यू कलर सर। देखना, टेबल का कलर नीला काला ना हो, ब्राउन सर, जैसे वुडन होता ब्राउन है, ब्राउन हो चलेगा, है ना, पीला कलर हो चलेगा। ठीक है, कांच का हाँ जी। कांच का नहीं, कांच का नहीं। अच्छा ग्लास ना हो उसके ऊपर। हम्म, सर कांच ग्लास हो मतलब, तो कांच मतलब कांच कैसा कांच है, उसके ऊपर जो है वो उसके नीचे स्टोन सर स्टोन रखे हैं, ऐसा वाला है क्या? सर जैसे ग्लास टेबल नहीं होते ठीक है, कोई ट्रांसपेरेंट, बात नहीं, ट्रांसपेरेंट है ना, कोई दिक्कत नहीं, रख सकते हैं। सर उस पे कपड़ा रख के कर देती हूँ, हाँ हाँ नजर हाँ, ना आए कर ताकि। रख सकते हैं, कोई ठीक दिक्कत ठीक है सर, नहीं। थैंक यू चलिए, सर। आज के लिए इतना ही करते हैं, पुनः जी मुलाकात होगी। थैंक यू, थैंक यू सो मच सर। Gratitude, थैंक sir, यू, once थैंक again. यू, Gratitude. थैंक यू। Gratitude.